चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएनएन चल रहा है। तो आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो ट्रांजिट और प्रोग्रेशन के ऊपर रहने वाला है। सबसे पहले ट्रांजिट जो है आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिट है क्या। ट्रांजिट होता है जब आप डेली पंचांग के अंदर या डेली चार्ट के अंदर प्लैनेट्स का देखते हो कि कौन सा प्लैनेट जो है किस राशि में किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, उसको सिंपल ट्रांजिट बोलते हैं। अभी आपने चेक करना है तो अभी डेट, मंथ, सन, टाइम, अपनी प्लेस डालो सॉफ्टवेयर में, तो वो उसी टाइम पे जो चार्ट बन के आएगा आपको पता चल जाएगा सन किस राशि में चल रहा है अभी एट प्रेजेंट, मून कहाँ चल रहा है किस राशि में, जुपिटर कहाँ चल रहा है, सैटर्न कहाँ चल रहा है, राहु केतु कहाँ चल रहे हैं। सो सिंपल है, इसको ट्रांजिट बोलते हैं। और नेटल चार्ट क्या होता है कि जब आपका जन्म हुआ उस टाइम पे आपका जो चार्ट बना है उसको नेटल चार्ट बोलते हैं। सो सिंपल है, इसको पजल मत होना नेटल चार्ट क्या है या ट्रांजिट चार्ट क्या है, तो पजल मत होना। 4 प्लैनेट बीएनएन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर ये सारी बीएनएन काम करती है। आपकी लाइफ की पूरी डिजाइनिंग जो है ये 4 प्लैनेट करते हैं, तो इसको आपने पकड़ के काम करना है। सबसे पहले जुपिटर है, तो जुपिटर इज योर सेल्फ, आपके साथ क्या होने वाला है जुपिटर का ट्रांजिट बताता है। सैटर्न जो है वो प्रोफेशन का लॉर्ड है, आपके प्रोफेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होने वाली है सैटर्न ये बताता है। राहु मैंने आपको बोला है एक्सपेंशन का कारक है, प्रॉब्लम्स का कारक है, डेंजरस प्लैनेट है, कहने का मतलब बीएनएन में डेंजरस बोलते हैं इसको। तो वो कहाँ ट्रांजिट कर रहा है और आपके किस प्लैनेट को मिल रहा है। अभी मिल रहा है का मतलब क्या है कि आपके चार्ट में कौन कौन से प्लैनेट कहाँ कहाँ किस किस राशि में बैठे हैं D1 चार्ट के अंदर। अभी आपको पता है कि राहु 12 नंबर साइन में ट्रांजिट कर रहा है अभी एट प्रेजेंट। वो तो सभी के करेगा ना, ये थोड़ी है कि एक पर्सन का करेगा। और केतु 6 नंबर साइन में ट्रांजिट कर रहा है। आपने अपने नेटल चार्ट में देखना है कि 12 नंबर साइन में या 6 नंबर साइन में कौन कौन से प्लैनेट थे आपके जब आपका जन्म हुआ। उसके ऊपर से जब प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं, 4 प्लैनेट जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके साथ वही होता है। जुपिटर आपका बैठा है 12 नंबर साइन में और राहु उसके ऊपर ट्रांजिट करने आ गया है। जब राहु और जुपिटर की डिग्री सेम होगी ना, सेम का मतलब कि जब आपका जन्म हुआ जुपिटर 12 नंबर साइन में तो है, लेकिन उसकी डिग्री क्या है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, क्या है। राहु जब उस डिग्री के क्लोज पहुंचेगा, जब उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो आप बीमार पड़ जाओगे। राहु एंड जुपिटर, जुपिटर आपकी हेल्थ है ना, जुपिटर इज योर सेल्फ। तो राहु तो इन्फेक्शन देता है, प्रॉब्लम देता है, हॉस्पिटल में पहुंचाता है। ठीक है ना, मैंने आपको बोला था कि जुपिटर, मार्स एंड मून, ये 3 प्लैनेट्स के ऊपर जब जुपिटर ट्रांजिट करता है तो वो टाइम अच्छा नहीं होता आपके लिए। लेकिन बीएनएन जो है दशा को नहीं देखती। वो कहती है जुपिटर के ऊपर से राहु ट्रांजिट करेगा तो प्रॉब्लम आनी आनी। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा है कि आपको दशा अगर एक्टिवेट ना होगी तो कई बार नहीं प्रॉब्लम आती। तो मैंने बहुत चार्ट देखे, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगर आपकी राहु की दशा चल रही होगी या जुपिटर की दशा चल रही होगी, तब राहु जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट करेगा और डिग्री सेम के ऊपर पहुंचेगा, तब आपको 100% प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अलाइनमेंट लाइफ में कभी ना भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर वो बंदा उस टाइम पे फॉरेन कंट्री जाने की सोच रहा होगा, जहां उसका ट्रैवल का टाइम होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। अगर फॉरेन से रिलेटेड काम में है, एमएनसी में जॉब कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, बाहर एयरपोर्ट पे काम कर रहा है, आ जा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके लिए तो सुपर गोल्डन टाइम है वो। ठीक है ना। दूसरे प्लेनेट के ऊपर से जब जैसे सन है, जैसे सैटर्न है, जैसे वीनस है, जैसे मरकुरी है, इसके ऊपर से राहु जब ट्रांजिट करता हुआ निकलता है तो वो आपके लिए गोल्डन टाइम होता है।
क्योंकि उस काम को बढ़ाना होता है। सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट राहु का हो रहा है तो आपका प्रोफेशन बढ़ेगा। सन के ऊपर से हो रहा है तो आपके पिताजी की हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि सन एंड राहु का कॉम्बिनेशन पिता का हेल्थ खराब करता है, लेकिन आपका स्टेटस बढ़ाएगा वो। अभी केपी में क्या है कि सन राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, आपके कैरेक्टर पे ब्लेम लगता है, लेकिन बीएनएन कहती है कि आपका स्टेटस बढ़ाता है, और बढ़ाता हुआ देखा भी गया है, बहुत से चार्ट देखे। वीनस के ऊपर से राहु का ट्रांजिट हो रहा है तो आपको पैसों की ग्रोथ, पैसों की जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, एक्सपैंड होने शुरू हो जाएंगे आपके पैसे। मरकुरी के ऊपर से राहु चल रहा है तो आपका यहां भी आपका बिजनेस जो है बढ़ता है। मरकुरी भी बिजनेस की प्लानिंग है। मरकुरी आपका ब्रेन है, वो बहुत हाई लेवल पे सोचने लगता है, आपका ब्रेन बड़ा बड़ा सोचने लगता है, बड़े बड़े बंदों के साथ आपके कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो केतु मैंने आपको बताया है पहले कि जिस जिस प्लेनेट के साथ से वो ट्रांजिट करता हुआ निकलेगा, उस प्लेनेट के जितने भी एट्रीब्यूट है उसको काटता हुआ निकलेगा, उसको कुछ भी नहीं लेना देना। सन के ऊपर से गुजरेगा तो बहुत बढ़िया है, जुपिटर के ऊपर से गुजरेगा तो भी बढ़िया है, क्योंकि जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है। केतु हमेशा गुरु के चरणों में बैठता है, नॉर्थ ईस्ट में गुरु का स्थान है, और केतु का स्थान सेंटर टू वर्ड नॉर्थ ईस्ट है। इसीलिए केतु के जितने भी एट्रीब्यूट है वो गुरु जुपिटर से रिलेटेड मिलते हैं। वो केतु भी अध्यात्म का कारक है। ठीक है ना। सन के साथ केतु जब जाता है तो स्टेटस बढ़ाता है, वो आपकी आत्मा को प्योर करता क्लीन करता है। जुपिटर के साथ भी अच्छा कॉम्बिनेशन है उसका। ठीक है ना। मून के साथ जब कॉम्बिनेशन उसका होता है तो आपके अंदर अध्यात्म की तरफ आपका मन जाने लगता है, अध्यात्म की तरफ। राहु बहुत प्रॉब्लम देता है मून को, लेकिन केतु मून का कॉम्बिनेशन आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाता उस टाइम पे जब केतु मून के ऊपर से गुजरेगा। देखना अपने अपने चार्ट सारे आप। दूसरे प्लेनेट जो है वहां प्रॉब्लम आती है। मरकुरी को जब केतु मिलता है, केतु मतलब जब ट्रांजिट करता है मरकुरी के ऊपर, तो आपकी एजुकेशन टूटती है, ब्रेक हो जाती है। आपका ब्रेन जो है ना रेस्टलेस हो जाता है। लेकिन जो एजुकेशन केतु वाली कर रहे हैं, सर्जन हो आप, लॉयर हो, वकील हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो, एस्ट्रोलॉजर हो, उनके लिए कॉम्बिनेशन कभी प्रॉब्लम नहीं देगा मरकुरी केतु का आपको। केतु जब वीनस के ऊपर से जाएगा, जितना पैसा आपने सेव किया होता है सारा निकाल देता है, एक बार वो खाली कर देता है, क्योंकि उसका काम तो मोक्ष देना है ना, उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ी कुछ लेना देना है। वो कहेगा पैसे क्यों सेव करके रखे हैं, ये तो ऊपर नहीं जाने ना। सबसे पहले तो इस पैसों को खाली करूं कि आपका मन दूसरी तरफ आए। ठीक है ना। तो ऐसे आपने सारे प्लेनेट देखने हैं। केतु जिसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है उसके रिजल्ट को काट रहा है। सन हो, जुपिटर हो, मून हो, वहां कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट देते हैं, बाकी सभी के एट्रीब्यूट को नेगेट करेगा। तो ये चार प्लेनेट जो है इनका ट्रांजिट जो है वो आपकी लाइफ को डिजाइन करता है। इन चार प्लैनेट्स के ऊपर ही काम करना होता है कि दूसरे प्लैनेट के जब साथ मिलता है तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं आपको। तो सबसे पहले जुपिटर, जुपिटर इज योर सेल्फ। जुपिटर जब जब सन को मिलता है, जुपिटर आपको पता जैसे 2 नंबर साइन में है, तो जुपिटर जब सन को मिलता है तो उस साल एक बात नोट कर लेना कि जुपिटर एक साइन में 1 साल रहता है। और थोड़ा सा ब्रेन अपना एक्टिव रखना, अगर कोई पास में है तो कॉफी वॉफी मंगवा लेना, क्योंकि हमने थोड़ा 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 इसमें टफ का टेस्ट डालना है। तो पजल मत हो जाना, आगे जाकर जो है ना अमरनाथ की चढ़ाई है ये, बस याद रखना ही। तो ये पार करनी है। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा इजी कर दिया है, यहाँ घबराने वाली बात नहीं। जुपिटर जब ट्रांजिट करता हुआ सन को मिलता है तो उस टाइम, उस साल
आपका स्टेटस बढ़ता है, हाई अथॉरिटी से लिंक बनते हैं। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन जब इस जुपिटर सन को मिलता है। आपकी प्रमोशन रुकी हो, आपका स्टेटस बढ़ना हो, हाई अथॉरिटी गवर्नमेंट से लिंक वाले काम कोई हो आपके, वो सारे इस टाइम पे होते हैं। जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ जब नेटल चार्ट के मून को मिलता है तो उस साल आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग आती है। उस साल आप बहुत धार्मिक ट्रेवल्स करते हो, वैसे दूसरी भी ट्रेवल बहुत होती है उस साल। अगर इसी कॉम्बिनेशन के ट्राइन के अंदर फॉर एग्जाम्पल जुपिटर 2 नंबर में ट्रांजिट कर रहा है और 2 नंबर साइन में मून बैठा हुआ है और 6 नंबर साइन में राहु बैठ जाए, सैटर्न बैठ जाए, आपके जन्म के टाइम की बात कर रहा हूं जो आपको नेटल चार्ट मिला है, तो ट्राइन मैंने बताया था कि जो जो प्लेनेट एक ट्राइन में बैठे वो एक साथ ही बैठे, तो वो मून को मैलिफिक अफ्लिक्शन देते हैं प्लेनेट। अगर राहु 6 में बैठा है, मून 2 में बैठा है और जुपिटर उसके ऊपर ट्रांजिट करने आ जाए तो वो साल आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है, आपके ऊपर एलिगेशन ब्लेम्स लगाता है। उस साल आप मेंटली बहुत डिप्रेशन में रहते हो, कहने का मतलब ये भी चेक करना है कि ट्राइन में कौन है, 7th में कौन है, एवरीथिंग। जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ जब मरकुरी को मिलता है तो नई एजुकेशन हासिल करना चाहते हो आप, नए सब्जेक्ट को रीड करना स्टार्ट करते हो आपके घर के अंदर उस टाइम पे फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है। चेक करना सभी से अपने अपने किसका जुपिटर मरकुरी को मिला, उसका घर फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ कि नहीं हुआ। जहां कोई फैमिली के अंदर मैरिज फंक्शन अटेंड करेंगे, नया फ्रेंड सर्कल बनता है, नई नई प्लानिंग करने की सोचता है, मतलब करता है प्लानिंग, सोचता नहीं, होती है प्लानिंग। फंक्शन ऑर्गेनाइज जरूर होता है। जो भी बता रहा हूं क्या करके देखना, सब कुछ होगा। जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ जब मंगल को मिलता है, मार्स को, तो चोट लगती है उस साल। है किसी का 2 नंबर में मंगल, चेक करना D1 चार्ट में 2 नंबर साइन में किसी का मार्स हो, जुपिटर वहां ट्रांजिट कर रहा है, दोनों में से किसी का समा हुआ, जैसे मार्स का या जुपिटर का, ये नोट साथ में किया करो क्योंकि मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको बताना है, ठीक है ना। लेकिन चोट कहाँ लगती है, जहां मंगल जिस राशि में बैठा होता है। 3 नंबर में है शोल्डर, आर्म्स, ठीक है ना। 2 नंबर है नेक है, 1 नंबर राशि में है तो वो फोरहेड होता है, सर होता है। तो ये सारा बॉडी पार्ट मैं आपको एस्ट्रो वास्तु में बताऊंगा, चोट लगती है। उस साल वो पर्सन हिल स्टेशन पे जाता है, पहाड़ी यात्रा। अगर वो टेक्नोलॉजी में है, मशीनरी से रिलेटेड काम है, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम है, तो वो बहुत बढ़िया जो है वो कॉम्बिनेशन बनता है और उसमें चोट वगैरह नहीं लगती, क्योंकि BNN टोटल जो है ना अलाइनमेंट के ऊपर बेस है। अगर आप उस प्लेनेट को डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आने देगा कभी। वो टाइम आपके लिए बढ़िया होता है। छोटे भाई से मिलाप होता है इस साल।
जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ जब वीनस को मिलता है तो इस टाइम पे इस साल में शादियां होती हैं। जुपिटर शुभ कार्य का प्रतीक है और वीनस जो है वो शादी का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, वाइफ का कारक है। जुपिटर जब वीनस को मिलता है तो आपको पैसों की प्राप्ति होती है, कोई नया रिलेशन बनता है, गाड़ियां आती हैं, घर बनते हैं जब जुपिटर वीनस को मिलता है। इस साल आपको बहुत पैसों की प्राप्ति होती है, बहुत आनंदित रहते हो, कहने का मतलब ये है, बड़ा कंफर्ट फील करते हो। जुपिटर जब ट्रांजिट करता हुआ जुपिटर के ऊपर मिलता है तो भी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और एक बात नोट करना, जो भी प्लैनेट दोबारा उस साइन में आता है जिस राशि में आपका प्लैनेट बैठा होता है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया समा होता है। सैटर्न अगर आपका बैठा है ना, जैसे कुंभ राशि में सैटर्न अभी ट्रांजिट कर रहा है, तो सैटर्न अगर आपके नेटल चार्ट में बैठा है तो वो लाइफ चेंजिंग का जो है वो टाइम होता है। और जुपिटर भी ऐसे ही है। जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ राहु को मिलता है तो मैंने आपको बोला कि राहु जुपिटर को मिले या जुपिटर राहु को मिले, बात एक ही है। अगर दोनों में से दशा किसी की एक होगी, एक दशा आपकी चल रही होगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन कब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? जब राहु से रिलेटेड आप एक्टिविटी यूज कर रहे होंगे, तब वो टाइम अच्छा होता है। जुपिटर ट्रांजिट करता हुआ जब केतु को मिलता है तो आप एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हासिल करने की सोचते हो, आप एकांत रहना पसंद करते हो, क्वारंटाइन रहना पसंद करते हो। आपका प्यार जो है ना वो नेचर से होना शुरू हो जाता है, नेचर से प्यार करने लगते हो आप। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि घर में किसी ना किसी का जो है वो प्रॉब्लम देखी गई है, जैसे डेथ वगैरह, जो हमारा कोई रिलेटिव के अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, किसी का बच्चा होगा 14-15 ईयर का, तो वो चेक करो कौन कौन से साल में क्या क्या हुआ है किसी का 14-15 साल का बच्चा। क्योंकि उसको तो पता ही होता है ना, 15 साल के बच्चे का 1 साल में क्या हुआ था, 2 साल में क्या हुआ था। लेकिन वही बताना जिसको पता हो, याद हो हर चीज का। क्योंकि यहाँ का तो सर जी नहीं हुआ था, बाद में 10 मिनट 20 मिनट के बाद मैसेज कर देते हैं ग्रुप में, हुआ था सर जी, वो याद नहीं था। ठीक है, तो जो सारी की सारी एक्टिविटीज, कुछ कोई प्लेनेट रहा तो नहीं है जिसका जुपिटर जिसको मिलेगा तो क्या होगा? सारे हो गए है ना। राकेश शर्मा जी आज पूरी फॉर्म में हैं। हाँ जी राकेश शर्मा जी। सर ठंड लगी हुई है आज, जो ना रिजाइन कर रहा हूँ सर आज मैं। ठंड कैसे लग गई है आपको? बस सर हो गया कहाँ थोड़ा रहते हो सा। आप? मैं दिल्ली में हूँ सर। दिल्ली में कहाँ सर्दी? बस सर वो हो गया सर, वो एक्चुअली काम करते हैं ना सर हम, थोड़ा सा हमारा तो कोल्ड एनवायरनमेंट रहता है सर। तो जुपिटर सैटर्न को जब मिलता है तो वो भी जी एक प्रॉब्लम वाला समय है। उस साल आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उस साल आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। बहुत से आपके लिंक आपके रिलेशन में जो होते हैं, जैसे कोलीग हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया, वो सारे इस साल छोड़कर जाते हैं। मतलब जुपिटर जो सैटर्न को मिलता है ना, तो हार्ड टाइम देखा गया है, हार्ड टाइम। ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे थे राकेश जी? मैं ये कह रहा था सर कि हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री होता था सर वो उसमें। तो मैंने बता दिया ना आपको कि शिलाजीत खा लो ठीक हो जाओगे। ठीक है सर गुरु जी। हाँ, असली हो आप कुछ लेकिन। कह रहे, ये जुपिटर वाला मैंने तो इसलिए डाला था सर कि आप शायद वो, मैंने कहा बेटा मेरा 26 साल का है, मुझे उसका पूरा पता है सर, 1 0 से लेके 26 साल तक। यदि आप कुछ पूछना चाहें या उसके अकॉर्डिंगली। राशि में है जुपिटर उसका।
सर उसका है 12वें में। लगा लेते हैं, सब पता चल जाएगा। जी सर। जी सर, डेट ऑफ बर्थ सर नाम क्या है? नाम मयंक शर्मा। मयंक। जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में सर। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 23 अगस्त 23 अगस्त 1998, 1998। टाइम बताइए। सर 11:37। सुबह यस सर। 11:37। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल यही है जी। कौन सा चार्ट चेक करना होता है? D1 जी। गुड। चलो आज और केश जी आपने प्रेडिक्शन करनी है। अच्छा गुरुजी। जुपिटर कहाँ बैठा है? जुपिटर सर छठे घर में बैठा, 12वीं राशि पाइसेस में है जी। हाउसेस की बात तो करनी नहीं ना। जी, जुपिटर किस? जुपिटर की राशि में है जी। अभी रहने तो डेट ऑफ बर्थ सेंड करना सीखो। सीखने आए ना हम। अच्छा राकेश जी, किस राशि में बैठा है जुपिटर? पाइसेस में है जी। पाइसिस का लगन बना लो। बीरन का मतलब होता है कि जुपिटर जिस साइन में है उसका लगन बना लो आप। याद करके बताना। जी गुरुजी। जुपिटर के पीछे कौन सा प्लेनेट था? केतु जी। तो जन्म से पहले जी। फैमिली मेंबर के अंदर किसी की हाँ डेथ जी। हुई थी? हाँ जी। जन्म से पहले। हाँ जी। क्योंकि लगन में आपने लगन बना लिया जहां जुपिटर है, हाँ जी। तो पीछे केतु है। जन्म हाँ से जी। पहले की बात। हाँ जी, हुई तो थी मैंने गुरुजी। अभी आपको बताया कि जब जुपिटर केतु को मिलता है तो चलो वो सारी चीजें ठीक है कि केतु वाली सारा नेचर आती है, एट्रीब्यूट आते हैं, लेकिन जी। घर में कोई प्रॉब्लम आती है। जी तो गुरुजी। जहां इसका जन्म हुआ है पहला साल है ये। जी। जुपिटर नेक्स्ट ईयर जाएगा ना आगे। हाँ जी गुरुजी। तो किसको मिला वो? सैटर्न को मिला गुरुजी। सैटर्न को मिला। अभी बच्चा तो कोई काम नहीं कर सकता, जी। लेकिन जुपिटर मिला तो है ना सैटर्न को। जी गुरुजी। तो सैटर्न तो बिजनेस प्रोफेशन है। जी गुरुजी। तो आपका बिजनेस में प्रमोशन ग्रोथ होनी चाहिए। बिल्कुल हुआ था गुरुजी, मैं प्रमोट हुआ था। जब ये 2 साल का था। जी गुरुजी। उसके बाद तीसरा साल किस राशि में प्रवेश किया जुपिटर? ये आ गया जी इसमें टॉरस टॉरस में आ गया जी। टॉरस में आ गया। 3 साल का था। 4 साल हाँ का जी। हुआ तब कहाँ गया वो? 4 साल पे गुरुजी चला गया ये जेमिनाई में जी। 4 साल का था जब जैमिनी में गया। हाँ जी। तो जैमिनी में कोई प्लेनेट है? नहीं है गुरुजी। ट्राइन बनाओ। ये गुरुजी 3, 7, 7 11। 11 हो गया ना। तो जी थ्री गुरुजी। 7 11 में बताओ कौन कौन सा प्लेनेट मिला?
गुरुजी जब भी 3 आपने प्रेडिक्शन करनी है ना, ट्राई केतु को है नहीं गुरुजी, छोड़ना। केतु है गुरुजी। तो फिर केतु मिला। हाँ जी 1, गुरुजी। 2, 3, 4, 4 साल में या जी। तो केतु से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हुई है जब ये 4 साल का था, नहीं तो घर में कोई फिर मिसहैपनिंग हुई है। गुरुजी मिसहैपनिंग हुई है। चलो ठीक है। 5 साल का जब था, जी गुरुजी। फैमिली में फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें इसको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले। हाँ जी गुरुजी, इसका बर्थडे मनाया था हमने। 5 साल का था तब मनाया था जन्मदिन, पहले जी, नहीं मनाया मनाते था। तो हर साल ही थे, लेकिन 5वें साल पे हमने थोड़ा-सा इसका जो ना अच्छा खासा किया था। वो इसलिए बता रहा हूँ कि जुपिटर को मरकुरी मिला, वीनस मिला, मार्स मिला। मार्च में। तो जी क्या गुरुजी। हुआ है कि मरकुरी मिला है जुपिटर को, तो फंक्शन ऑर्गेनाइज होना है। जी वीनस गुरुजी। मिला है तो इसको पैसों की प्राप्ति तो होनी होनी, लेकिन एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलने हैं। जी गुरुजी। जैसे बच्चों का क्या होता है, कोई गोल्ड चेन डाल गया, कोई गाड़ी कार जो छोटी चलाने वाली वो मिल गई है ना। जी गुरुजी। ऐसे एक्सपेंसिव बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं। लेकिन जी। साथ में मार्स भी है। जी। और 4, 8, 12 में देखो कौन कौन सा है। गुरुजी 4, 8, 12 में है मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर। तो इसी साल इसको कोई चोट लगी हो, या कोई जैसे बोलते हैं कि फायर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई प्रॉब्लम आई हो। जी गुरुजी। क्या हुआ था? चोट लगी थी गुरुजी। कहाँ लगी थी? पैर में, एंकल में। बिल्कुल ठीक है। जुपिटर 12 में था, या चेस्ट में लगती या पैर में लगती। बिल्कुल जी। ठीक। ठीक है जी। जो पैर का अंगूठा था उसमें तो नहीं लगी थी? गुरुजी मतलब आप ये समझ लीजिए कि 12वीं जो राशि है, उसी का पूरा पोर्शन है वो। पूरे इसका पैर साइकिल पे में लगी पैर आ है। गया था। पूरा पैर साइकिल पे में आ लगी। गया था पैर। चलो उसके बाद कौन से साल में गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6वें साल में। जी गुरुजी। 6वें साल में जो भयंकर बीमार पड़ा है और इसको फीवर हुआ था बहुत जबरदस्त। 104 डिग्री फीवर था ये गुरुजी। क्योंकि राहु ने इन्फेक्शन देनी है, सन ने बुखार देना है। जी और गुरुजी। मंगल वायरल वायरल बुखार होता है। सॉरी, जी मून गुरु। मून जिसको मलेरिया बुखार भी बोलते हैं। हाँ गुरुजी, उस टाइम पे दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त वायरल फैला था और उसमें टेम्परेचर जो है ना अप टू लोगों के 105, 106 वाला भी कहानी थी सर, गुरुजी। क्योंकि जब 5 नंबर में राहु मिल रहा है, मून मिल रहा है, सन मिल रहा है, साथ में सैटर्न मिल रहा है। जी गुरुजी। 159 का टाइम देखो। हाँ गुरुजी इसीलिए बता 159। रहा हूँ कि बहुत भयंकर बीमार पड़ा है। हाँ जी गुरुजी। 159। हाँ, वही है गुरुजी। ऊपर से सैटर्न था। सैटर्न, हाँ वो भी रेट्रो था। जी। 10 गुना पावर थी उसमें। जी गुरुजी। याद रखना, जब मून राहु सन जैसा कॉम्बिनेशन होता है ना, तो हुँ। मून वायरल बुखार देता है। सन मून मतलब मून वायरल, जैसे निमोनिया। जी। ठीक है ऐसा। और सन जो है वो फीवर है, राहु जो है इन्फेक्शन है। अगर वो बीमारी देने में आ गए तो फिर इन्फेक्शन के थ्रू वायरल बुखार होता जी गुरुजी। है। ये तब था 6 ईयर का। जी। अभी देख लो, इस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होना है। उसके बाद आगे चलो। 7th ईयर गुरुजी। 7th ईयर, 6 नंबर राशि में प्रवेश किया। जी। 2, 6, 10 का ट्राइन बना, ठीक है, सिंपल चला। जी। उसके बाद 8 ईयर, 8 ईयर, हाँ जी गुरुजी। 7 नंबर साइन। जी। 3, 7, 11। केतु। हाँ केतु मिलेगा। या तो घर में आपका कोई रिलीजियस प्रोग्राम भी करवाता है केतु। हाँ, हुआ था गुरुजी, हमने इसके बर्थडे पे जो है ना वो हवन करवाया था, तो केतु जो है ना हवन का कारक है 5th हाउस जी। में एक्चुअल में। और केतु जो है ना, कोई प्रॉब्लम भी आती है जो मैं बता रहा हूँ ना आपको। जी गुरुजी। हवन हो गया, धार्मिक काम हो गया, और प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीजें आती है उस साल में। उसके बाद चलो आगे। कौन सा साल? 8वां साल। 8वाँ जी गुरुजी। ओके, तो 4, 8, 12 का बनेगा। जी।
4, 8, 12 में गुरुजी वही मार्स, वीनस, इसमें मरकरी। भी आपको जो है ना, जैसे फंक्शन आपने इस टाइम पे कोई फैमिली फंक्शन जो है ना वो अटेंड किया था, हाँ गुरुजी, मैरिज थी मेरे ब्रदर इन लॉ की। तो अपने घर के अंदर कोई फैमिली फंक्शन होता है जिसमें हमारा बहुत ज्यादा रोल अदा होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक है है, जी। हाँ। तो वो सारा फैमिली है, सारा सेटअप है, लेकिन इसके अंदर भी चोट लग सकती थी जब ये पर गुरुजी 8 साल चोट का तो था। उस टाइम पे लगी नहीं, चोट तो उसमें लगी नहीं ऐसी कोई। नहीं, लेकिन ये अकेला चोट नहीं है, जैसे होता है ना, जी, जैसे करंट लग जाना, हाँ जी, जैसे कोई चोट लग जानी, जहाँ कोई करंट लग जाना, जहाँ फायर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। जी, ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं होता, मैंने आप बता रहा था ना, क्योंकि जी, जब जी, जब आपको दशा जो है वो साथ में चलेगी ना, तब प्रॉब्लम आनी आनी है। अगर दशा एक्टिवेट नहीं होती ना, तो कई बार जी, ट्रांजिट जो है वो सपोर्ट कर जाते हैं। जी। उसके बाद कितने साल मैं का था? 9 साल। जब जब सैटर्न सन मून राहु का कॉम्बिनेशन जुपिटर को मिलेगा, वो बीमार उसने करना ही करना है। हाँ 9 ईयर गुरुजी, में ये फिर बीमार पड़ा ही। हाँ, वो वायरल था गुरुजी, फिर दोबारा से इसको। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना, ये छोड़ने वाले नहीं है। जब जब भी जुपिटर 1 में आ गया, 5 में आ जी, गया, या 9 में आ गया, ये ध्यान 9 में रखा आ करो गया। आप इसका। जब ठीक जुपिटर है। 1, 5, 9 में आता है, अभी देखो पिछले साल 1.5 साल पहले देखो 1 नंबर में होकर गया वो फिर दोबारा से। हाँ गुरुजी, काफ़ी बीमार हुआ था ये। ऐसे आपने एक एक साल करके आगे चलते जाना है। जो मैंने जी, आपको एट्रीब्यूट बताए हैं प्लैनेट के, जैसे वीनस है तो उसको उसमें आपको रिलेशन, पैसे, सारा कुछ कंफर्ट लेवल मिलता है। मंगल है तो चोट लगाता है वो, ठीक है ना। राहु है तो वो आपकी हेल्थ खराब कर सकता है। जो जो भी मैंने आपको बताया, मरकुरी है तो आपका फैमिली फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं, प्लानिंग्स होती है, कम्युनिकेशन बनते हैं, फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, नई नई एजुकेशन बच्चा सीखता है। तो ऐसे ऐसे आपने सारे के सारे ट्रांजिट जो है करते चले जाना है, ठीक है जी। जी गुरुजी, धन्यवाद। गुड गुड। ये बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। जी गुरुजी। राहु केतु मैंने आपको बता दिया है। एक बात नोट कर लेना कि राहु केतु जो होते हैं ना, वो 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। 1.5 साल। और रेट्रो चलते हैं वो। आपने देखना है कि जैसे अभी एट प्रेजेंट नेटल चार्ट में 12 नंबर में राहु, 6 नंबर में केतु चल रहा है। तो राहु केतु आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट घटित होते हैं, उनके बगैर नहीं हो सकते। आपने बस ये देखना है कि राहु 12 में है तो आपके 12 नंबर साइन में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं, या 4 में कौन है, 8 में कौन है। वो सारे आपकी लाइफ में जो है ना बहुत बड़ी भूमिका जो है, इवेंट जो है घटित करवाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर, मार्स, मून, ये तीनों को जब राहु स्पेशली मिलता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। दूसरे प्लैनेट्स को मिलेगा तो उसके एट्रीब्यूट, उनके गुण धर्म को बढ़ाता है वो। रेट्रो कंफ्यूजन है सर जी। वेरी गुड। इतने सिंपल क्वेश्चन करते हो आप। रेट्रो का मतलब होता है कि 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8 ऐसे चलना। और डायरेक्ट का मतलब होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे चलना। सो सिंपल तो है। राहु केतु पीछे की तरफ चलते हैं और 1.5 साल एक राशि में रहते हैं, ये नोट कर लेना। और उसके बाद सॉफ्टवेयर में देखो आपके वो कहाँ कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके नेटल चार्ट में किस किस को मिल रहे हैं। अगर जुपिटर को मिल रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ खराब कर सकता है बहुत ज्यादा। मार्स को मिल रहे हैं तो एक्सीडेंट बहुत बड़ा होगा। मंगल एक्सीडेंट है, राहु बड़ा है। जिनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है ना, वो मार्स राहु का ही कॉम्बिनेशन है। जितने भी जेल यात्रा होती है, मार्स राहु का ही कॉम्बिनेशन है। जब जुपिटर मार्स राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि आपकी इन्वॉल्विंग साथ में होनी चाहिए। आप जुपिटर हो, ठीक है ना। दूसरा आपको मैंने बताया कि वीनस को मिलेगा तो पैसे बढ़ाएगा, सन को मिलेगा तो स्टेटस बढ़ाएगा, सैटर्न को मिलेगा तो प्रोफेशनल बिजनेस बढ़ाएगा, मरकुरी को मिलेगा तो आपके सोचने की क्षमता बहुत बढ़ा देगा, बहुत बड़ा प्लानर बना देगा आपको, ठीक है। और केतु जो है
वो जिस जिस प्लैनेट के साथ जाएगा उसके एट्रीब्यूट को डिटैच करता हुआ जाएगा। जुपिटर, मून हो गया, ये दो प्लैनेट जो है, सन हो गया, जुपिटर हो गया, मून हो गया, इनके साथ बहुत अच्छा काम करता है। मून केतु को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता, उनको अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। मून केतु का देखना, उस बंदे का मन नेचर में रहेगा, हमेशा नेचर में, ठीक है ना, कि मैं डाउन टू अर्थ रहूं, मैं नेचर से प्रेम करूं, बड़ा सिंपल बंदा होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर केतु वाला बंदा संत बंदा होता है। जिसका भी जुपिटर केतु एक साथ बैठा हुआ है, स्पेशली 5th हाउस में या लगन में या 9th में बैठा है, वो जिसके हाथ सर के ऊपर हाथ रख के उसको ब्लेस कर देगा ना, वो एक्चुअल में बंदा ब्लेस होना शुरू हो जाता है। पास्ट लाइफ में वो संत महापुरुष होता है, उसने पूरी तप किया होता है, ठीक है ना। तो सन केतु का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो सोल आपकी प्योरीफाई होती है, आप सोल अपनी आत्मा से अध्यात्म की तरफ जुड़ते हो। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कोई नहीं होता। वीनस हो गया, मरकुरी हो गया, ये सैटर्न हो गया, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। इसके रिजल्ट को वो काटता हुआ आएगा जब जब उनको मिलेगा। चलते चलते काम बंद हो गया जी, चलते चलते काम हमारा स्टॉप हो गया, वो केतु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा। तो दूसरा जो आपका फोर्थ जो बचा है वो सैटर्न है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। दोबारा से आपको बताता हूँ, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। सैटर्न जब भी ट्रांजिट करता हुआ सन को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सैटर्न अभी कुंभ राशि में 11 नंबर में एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है, सन को मिलेगा। अगर आपके 11 नंबर में नेटल चार्ट में D1 में सन अगर बैठा है तब मिलेगा ना। तो केपी एस्ट्रोलॉजी जब वैदिक की बात करो, ये तो कॉम्बिनेशन बहुत बुरा बताते हैं ना, कि सन एंड सैटर्न की बनती नहीं है। वो अग्रेसिव प्लैनेट है, प्लानर प्लैनेट है, और सैटर्न जो है वो आपको पता है लेजी प्लैनेट है, ठंडा प्लैनेट है। तो कैसे उनके एट्रीब्यूट नहीं मैच करते। लेकिन बीएनएन के अंदर सैटर्न जब भी ट्रांजिट करता हुआ नेटल चार्ट के सन को मिलता है, तो आपके प्रोफेशन के अंदर, आपकी जॉब के अंदर वो आपके स्टेटस को बढ़ाता है, आपको प्रमोशन दिलाता है, राज गद्दी पे बिठाता है उस टाइम। और नोट रख लेना कि सैटर्न एक साइन में 2.5 वर्ष चलता है, 2.5 साल एक साइन, सबसे ज्यादा टाइम लेता है, इसीलिए इसको लेजी प्लैनेट बोलते हैं। हैवी प्लैनेट है, सॉलिड प्लैनेट है, वो टाइम लेता है, लेकिन कहता है कि एक ही काम करना है, सॉलिड काम करना है, बहुत टाइम है हमारे पास, ये नहीं है ये कर लिया वो कर लिया ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, आराम से करना है, टाइम लेना है, सॉलिड काम करना। सैटर्न की क्वालिटी है ये। मार्स जैसे प्लैनेट सन जैसे प्लैनेट के साथ नहीं बनने का कारण ये होता है वो डिसिप्लिन प्लैनेट है। मार्स जैसा प्लैनेट जो है वो एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, वो कहता उठो और अभी काम करना है, सुबह भी नहीं होने देनी। कैसे एनर्जी मैच करेगी। तो बीएनएन के अंदर सैटर्न का ट्रांजिट जब सन के ऊपर होता है तो वो टाइम आपके स्टेटस, आपके प्रमोशन का होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लिंक बनवाता है हाई अथॉरिटी के साथ आपके प्रोफेशन के अंदर, ठीक है जी। सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ नेटल चार्ट के जब मार्स को मिलता है तो उस टाइम पे आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब के अंदर लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी जॉब, आपकी प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना करना पड़ता है, चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन राजेश पांडे जी बैठे, इनका सैटर्न जब मार्स को मिलेगा तो वो तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना। जो बंदे, जो पर्सन मंगल से रिलेटेड काम के अंदर हैं, अभी प्रोफेशन की बात हो रही है, यहाँ आपकी बात नहीं हो रही,
सैटर्न को जब देख रहे हैं तो सैटर्न प्रोफेशन है, आपका कर्म है। पुलिस में हो, फौज में हो, टेक्नोलॉजी में हो, मशीनरी के काम में हो, वास्तु के काम में हो, रियल एस्टेट के काम के अंदर हो, तो वो टाइम, वो 2.5 वर्ष आपके लिए सुपर गोल्डन टाइम होता है। नहीं तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाला समय होता है, इतने चैलेंजिंग आते हैं। सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ जब मून को मिलता है तो आपकी जॉब या आपका प्रोफेशन चेंज होने लगता है। आपकी जॉब, आपकी प्रोफेशन के अंदर ट्रैवल स्टार्ट हो जाती है। आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब के अंदर फॉरेन कंट्री से लिंक बनने शुरू हो जाते हैं, जहां मून को फॉरेन कंट्री से जोड़ा गया। लेकिन फिर वही बता रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सैटर्न कुंभ राशि में ट्रांजिट किया और कुंभ राशि में मून है, लेकिन कुंभ का ट्राइन तो 3 7 11 का बनेगा ना। अगर 3 में या 7 में सैटर्न एंड राहु भी मिल रहे हैं तो आपके प्रोफेशन और आपकी जॉब के अंदर आपके ऊपर ब्लेम 100% लगेंगे, एलिगेशन 100% लगेंगे। और वो 2.5 वर्ष आपका मेंटली जो सिस्टम होता है हिल जाता है अपनी जॉब, अपनी प्रोफेशन को लेकर। बहुत बड़े बड़े चेंज आते हैं। लेकिन फिर वही बात जो बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप मून से रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर हो तो वो तो गोल्डन टाइम है ना। 7.5 में मैंने ऐसे ऐसे बंदों को करोड़पति होते हुए देखा है और इतने बढ़िया बढ़िया स्टेटस में जाते हुए देखा है 7.5 में। 7.5 का मतलब तो यही होता है ना कि सैटर्न मून के पीछे, मून के ऊपर, मून के आगे ट्रांजिट करने के लिए आया होता है। मून को पीड़ित करना ही तो 7.5 है। मून पीड़ित हो गया तो आपकी लाइफ हिल गई। मैंने बताया था ना आपको कि जिसका मून बढ़िया है ना उसकी लाइफ स्वर्ग है। और दूसरे सभी प्लेनेट आपके उच्च के हैं, एग्जॉल्टेशन में है, सब ग्रही हैं, राजयोग बने, लेकिन मून पीड़ित हो गया। देखना आपका मून 6 8 12 में तो नहीं बैठा, सैटर्न राहु के साथ तो नहीं बैठा हुआ। फिर देखना कि वो आपकी लाइफ क्या है। डिप्रेशन में रहना है, रात को नींद नहीं आनी। तो बेसिकली सैटर्न जो है वो मून को पीड़ित ही तो करने आता है 7.5 में। बेस्ट रेमेडी है, बेस्ट रेमेडी 7.5 की, जिनको भी तंगी आती है। आपने सैटर्न की रेमेडी नहीं करनी, हम गलत रेमेडियां करते हैं। काली दाल, सरसों का तेल, आपका 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो डोनेट करने से काली दाल या सरसों का तेल सैटर्न आपकी फेवर में आ जाएगा। इतना बड़ा प्लेनेट, हमारी धरती से कितने गुना प्लेनेट बड़ा, आपके 100 किलो, 2 किलो दाल जो दे रहे हो, सरसों का तेल दे रहे हो, वो फेवर में आ जाएगा। पॉसिबल है ये? तो फिर क्या है? आपको अपनी लाइफ की अलाइनमेंट की जरूरत है। उस टाइम पे मून को पकड़ो, मून को प्रॉपर यूज करो। ऐसी जगह पर घूम के आओ, रात को स्टे करके आओ जहां नेचुरल पानी के झरने हो। ठीक है ना। मीन राशि के ऊपर 7.5 चल रही है। इतनी सर्दी में मैं पहलगाम, इतनी सर्दी में -4 हो गया था, लेकिन मैं वहां रहा जहां वो पानी के झरने चल रहे हैं और ब्यूटीफुल नेचर थी। ठीक है ना। तो मून को यूज करना है। मन की बात पढ़ने का काम करो, ट्रैवल पे निकलो, जहां पानी के झरने चल रहे हैं वो काम करो, टूर एंड ट्रैवल्स में जाओ। जितना मून की एक्टिविटी है उतने करने स्टार्ट कर देना।
सिल्वर के ग्लास में गाय का दूध पियो, जो भी घर आता है उसको फूड खिलाओ। कोई बंदा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, जिसका मन जो है वो पीड़ित है, उसको उसका मन जो है ना वो शांत कर दो। तो एक बंदे को मैं साथ लेके गया था जो बहुत डिप्रेशन में था, वहां जाकर वो पागल हो गया, इतना खुश हुआ वो। उसको भी रात को सर्दी में रखा, ठंड लगी है उसको भी, लेकिन वहां रखा उसको। ठीक है ना? तो ये जब जब सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन बनता है और आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम मून जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये सारी मून को पकड़ो, मून को अपने को पावरफुल करो, मून को एक्टिवेट करो, ट्रिगर करो मतलब मून को, तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन हम रेमेडी क्या कर रहे हैं? हम सैटर्न को शांत कर रहे हैं, मून को सही करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन समझो कि वो कहना क्या चाहता है। सैटर्न की क्या क्वालिटी, मून की क्या क्वालिटी, जब वो दोनों एनर्जीज मैच करती हैं तो क्यों प्रॉब्लम आती है? तो यहाँ मून को आपने सही रखना है। साढ़े सती में बहुत बंदे राइज करते हुए देखे हैं जो मून का काम कर रहे होते हैं, बहुत राइज करते हैं वो। तो उनको साढ़े सती क्यों नहीं तंग कर रही? ये सारी चीजें आपने देखनी है। ठीक है जी। सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ जब जुपिटर के ऊपर मिलता है, सुपर गोल्डन टाइम, सुपर गोल्डन, स्वर्ण है वो। सारे काम रुके हुए चलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका बिजनेस, आपकी जॉब के अंदर आप ब्लेस होना शुरू हो जाओगे, जैसे कोई ईश्वर ने जो है ना आपको ब्लेस कर दिया हो। आपके प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। सैटर्न के ऊपर से जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो ये भी कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना गया, क्योंकि ये आपकी एक लाइफ का रीस्टार्ट है। तो आपको पता है ना कि जब जन्म होता है तो वो क्या होता है, उससे पहले कैसे आपको जो है वो कैसी कैसी कंडीशन से निकलना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, सारा सिस्टम देखकर, हाई लेवल की प्रॉब्लम देखकर जब बंदा फिर वापस आता है ना, वो री रीबॉर्न होता है। कहने का मतलब आपकी लाइफ के अंदर। तो अगर सैटर्न सैटर्न को मिलता है ना तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाला समा होता है, उसके बाद जो है वो लाइफ एक नया मोड़ लेती है। ठीक है? तो ये प्रोफेशन के अंदर आपका एक नया सेटअप होता है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है। सैटर्न ऐसे आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस सेट नहीं करता जब तक आप पूरा जो है ना स्वर नहीं बनते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं अपनाते, ऑनेस्टी से काम नहीं करते, सॉलिड काम नहीं करते। वो कहता है कि सस्ते छोटे लेवल के काम नहीं करने। ठीक है जी। सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ जब मरकुरी को मिलता है तो आप नए नए प्लानिंग्स करते हो, नए नए कनेक्शंस बनते हैं बिजनेस प्रोफेशन के अंदर। आप अपने कनेक्शन के साथ बैठकर, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर, अपने कलीग के साथ बैठकर प्लान करते हो कि अपने प्रोफेशन को हम नया मोड़ कैसे दे सकते हैं। क्योंकि मरकुरी जो है ना, अगर जिसका भी मरकुरी अच्छा होगा वही प्रोफेशन के अंदर अपना नाम कमाएगा। वेल बिजनेसमैन वही होगा जिसका मरकुरी बढ़िया, जिसका सैटर्न मरकुरी का कॉम्बिनेशन है ना, वो इतने बढ़िया बढ़िया प्लानर होते हैं ना, नई नई बातें सोचते हैं, नए नए कनेक्शन बनाते हैं। डेली उनका यही काम होता है, सुबह उठ के जो है प्लान करना है कि काम को हाई लेवल पे कैसे लेके जाना है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब 2.5 वर्ष सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ मरकुरी के ऊपर आएगा तो वो क्या टाइम होगा। नया प्रोफेशन, नया प्लानिंग्स, नए कनेक्शंस, वो डेली बेस पे जो है ना वो सोचना स्टार्ट करता है। ठीक है जी। सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ जब वीनस के ऊपर से गुजरता है तो उस टाइम पे प्रोफेशन के अंदर आप रेनोवेशन करने की सोचते हो, पैसा लगाने की सोचते हो।
ठीक है। और वही सुपर गोल्डन टाइम होता है जब आपको अपने कर्म, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन, आपकी जॉब के थ्रू अच्छी पैसों की प्राप्ति होती है। सैटर्न वीनस का जो कॉम्बिनेशन वैसे भी आपके नेटल चार्ट में होना, जैसे सैटर्न वीनस को फॉलो कर रहा है, तो आपको अपने कर्म, अपने बिजनेस के थ्रू बहुत पैसा आता है। आप कभी ये नहीं कह सकते मैं इतना काम कर रहा हूं लेकिन मेरे को पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोफेशन पैसा दे रहा है। और यही आपका ट्रांसिट है कि जब जब वो गुजरेगा वीनस के ऊपर, तो आपको पैसों की आपको बहुत ग्रोथ होती है। आप अपने प्रोफेशन, अपने जॉब के अंदर रेनोवेशन करते हो, पैसा लगाते भी हो इस टाइम पे। सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ जब केतु को मिलेगा, या केतु सैटर्न को, बात एक ही है, तो चलते चलते काम स्टॉप हो जाते हैं, जॉब से निकाल दिए जाते हो आप। अच्छे अच्छे बिजनेस प्रोफेशन जो होते हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि केतु का काम काटना है, नेगेट करना है, स्टॉप करना है, सेपरेट करना। जिसका मर्जी देख लेना, कुंभ राशि में किसी का केतु है तो बता दो, आप उनसे पूछ लो, क्योंकि बीएनएन क्रिस्टल क्लियर है, यहां कोई ऊपर नीचे नहीं होता। ठीक है, लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने भी तो आपको बताया ना, मेरा कुंभ राशि में केतु है नेटल चार्ट के अंदर, तो सैटर्न की 7.5 भी है। सैटर्न जो है वो केतु के ऊपर भी ट्रांसिट कर रहा है। ठीक है, अमित जी कहाँ है? अमित जी कहते हैं मेरा केतु है। हैंड रेस करना अमित जी। हाँ जी सर। सर मेरा केतु है, और जब सैटर्न का गोचर हुआ था कुंभ राशि में, तो मेरी जॉब जो है सडनली चली गई 2 महीने बाद। बीएनएन की टेक्निक जो है ना अमित जी, वो Yes, sir. ऊपर नीचे नहीं हो सकती। आप देखना, आपका जो केतु है ना, जी वो बड़ी कम डिग्री में होगा। सर, 15.5 डिग्री का है लगभग। 15.5 डिग्री का है। जी जी। फिर इतनी और जल्दी कैसे चली गई है जॉब? सर सैटर्न 19 डिग्री का है, तो जब स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल से सैटर्न का गोचर, तो उसके 6 महीने बाद हुआ था मेरा, ये 6-7 महीने बाद हुआ था। और दूसरी बात क्या है कि आपका कर्म सैटर्न है ना, राइट। अगर सैटर्न केतु को मिल रहा है तो उसने जॉब को नेगेट करके आपका कर्म किससे जोड़ना है? केतु से जोड़ना है। डी लिंकिंग कहां से करनी है? केतु के काम वो से। कहता है कि आपका कर्म मैंने इससे जोड़ना है। कुंभ राशि सैटर्न कर्म आपको तभी, आप देखना जब सैटर्न का ट्रांजिट हुआ ना, आपका बहुत ज्यादा फोकस हो गया एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। यस सर। हाँ, क्योंकि उसने मटेरियलिस्टिक लाइफ से तोड़कर आपको अध्यात्म की लाइन में जोड़ना होता है। केतु का यही काम होता है। तो केतु को ये पता है कि जब तक इसके पास पैसा है, इसके पास बिजनेस है, प्रोफेशन है, लग्जरी है, कंफर्ट है, ये तो नहीं आएगा ना मोक्ष की तरफ। ये तो उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। तो उसने पहले वो सारी चीजें तुड़वानी होती है, उसके बाद आपका कनेक्शन अध्यात्म की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च के ऊपर लेके आना होता है। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जी सर। ठीक है, कोई और प्लैनेट तो नहीं रह गया सैटर्न का जो ट्रांजिट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, अमित जी को रह तो नहीं गया? नो सर। अभी थोड़ा सा राहु का तो बता दिया ना, धीरज जी को काम को बढ़ाना है उसने। ये तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, ये तो दोनों मित्र है ना, सैटर्न राहु। राहु का काम बढ़ाना है, सैटर्न प्रोफेशन कर रहा है। मैं तो वो काम को बढ़ाए, पहले सोचोगे फिर काम बढ़ेगा, फिर आप इनसिक्योरिटी में आ जाओगे कि इतना पैसा लगा दिया है, काम को बढ़ा दिया, कहीं फंस ना जाए, है ना। इल्यूजन में फंसाता है ना राहु में। तो प्रोफेशन के अंदर आपको इल्यूजन में फंसाएगा,
आपका फोकस खराब करेगा, लेकिन आपका काम बढ़ा देगा। ठीक है, वीनस का भी आपको बता दिया था, पता नहीं आपका ध्यान, इसका मतलब यहाँ नहीं है। अगर राहु वीनस की बात कर रहे हो तो वो हो चुका है। ठीक है, यहाँ ध्यान नहीं है आपका। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अगर करोगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये था ट्रांजिट, जो 4 प्लैनेट्स की बात कर रहे थे। अभी थोड़ा सा टफ करना है, और कल जो है ज्यादा टफ करना है। इतना ज्यादा अगर प्रेशर डाल दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सिंपल थोड़ा सा टफ डालते हैं। चलो, ध्यान देना है, पूरा ध्यान देना है। अभी हम ट्रांजिट से निकल के प्रोग्रेशन के ऊपर आ चुके, कि एक्चुअल में प्रोग्रेशन के थ्रू कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन कल इसको फाइनल करेंगे। किसका मैथ बहुत बढ़िया है आप में? धीरज जी का लग रहा है। धीरज जी, हाँ हाँ जी सर। मैथ बढ़िया है ना आपका? हाँ सर, यानी ठीक ही है। 2.5 और 3.25 कितने होते हैं? यानी 2.5 और 3.25 अपने 5.25। फिर हो गया काम। मेरे को ये बताइए, पजल ना होया करो, क्योंकि थोड़ा बहुत जो फन है ना, अगर मैं ना करवाऊं तो फिर आप लेजी हो जाते हो। हंसते खेलते हुए सीखना है। 5 नंबर तभी आपका एक्टिवेट होगा। जुपिटर एक राशि में कितने साल रहता है? 1 साल रहता सर। 1 साल रहता है। हाँ सर। तो 12 राशियों में कितने कितने साल में 12 राशियां क्लियर करेगा? ये अपने 12 साल में करेगा सर। साल में करेगा ना? हाँ सर। ठीक है, तो प्रोग्रेशन क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन साइकिल के ऊपर बेस है। वो कहता है कि जुपिटर आपका जिस राशि में है ना, अच्छी तरह से सुनना, ये यहाँ प्रोग्रेशन की बात हो रही है, यहाँ साइकिल की बात हो रही है, यहाँ ट्रांजिट की बात नहीं हो रही। बहुत ब्यूटीफुल आपको समझाऊंगा चीज। आपने बोला कि जुपिटर एक साइन में 1 साल रहता है और 12 राशियों में 12 साल रहेगा। हाँ सर। तो प्रोग्रेशन कहता है, साइकिल कहता है कि जिस राशि में जुपिटर आपका बैठा है ना, वो लिखो, आप उसको लगन बनाओ। उसको लगन बनाओ। राजेश जी, आप भी आगे आ जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेटेड पार्ट है। हैंड रेज कर लो, ठीक है। जुपिटर किस राशि में है धीरज जी आपका? यानी सेकंड नंबर राशि में सर। 2 नंबर टॉरस साइन में है ना? हाँ सर। ओके, तो अभी भी टॉरस में चल रहा है, पता है ना आपको? हाँ सर। 2 नंबर का लगन बना लो और जुपिटर को वहां बैठा दो। हाँ सर, हुआ। हो गया राजेश जी? जी सर। जुपिटर इनका 2 नंबर साइन में है, तो उसका लगन बनाएंगे ना हम। जी। तो यहाँ प्रोग्रेशन की बात हो रही है, यहाँ साइकिल की बात हो रही है। प्रोग्रेशन कहता है कि जिस राशि में जुपिटर आपका बैठा है ना, 1 से लेके 12 तक वहां लिख दो, क्योंकि साइकिल है ना 12 साल का उसका। वो दोबारा वहां कब कब आएगा? 12 साल में। 1 से लेके 12 तक का, 1 से लेके 12 तक वहां लिखो, 2 नंबर में। जहां जुपिटर इनका बैठा था ना 2 नंबर में, उनका लगन बनाया और वहां लिख दो 1 से 12।
सर जो चार्ट आपने दिया वही लागू होगा। सेम बना दो ऐसे ही। 13 से 24 आगे, 25 से 36 उसके आगे, 37 से 48 उसके आगे, 49 से 60 उसके आगे, 61 से ऐसे ऐसे लिख लो। 12-12 साल आगे, क्योंकि ये साइकिल चल रहा है 12 साल का। जी लिख दिया। इसका मतलब पता क्या है? वो कहता है कि जुपिटर आपका 2 नंबर साइन में था जब जन्म हुआ। तो देखो जुपिटर के साथ में कौन सा प्लेनेट था, जुपिटर के नेक्स्ट में कौन सा प्लेनेट था, जुपिटर के ट्राइन में कौन कौन से प्लेनेट हैं, जुपिटर के 7th में कौन से प्लेनेट हैं, यही तो काम कर रहे हैं ना हम। लेकिन प्रोग्रेशन कहता है कि ये 12 साल तक वैलिड है, होल लाइफ का नहीं है साइकिल ये। जी जब 13 साल के होंगे ये, तो जुपिटर का साइकिल जो बनेगा ना, वो बनेगा 3 नंबर का। 3 नंबर। इनकी पर्सनालिटी के अंदर जब ये 13 साल के होंगे तो 3 नंबर राशि के एट्रीब्यूट पाए जाएंगे। 3 नंबर राशि में जो प्लैनेट है ना जुपिटर को, वो मिलने हैं। फिर 3 7 11 का ट्राइन बनना है, फिर 3 के आगे जो प्लैनेट है उसका बनना है, 3 के सामने जो बैठा है उसका बनना है। आपकी सारी पर्सनालिटी, जो आपका सिस्टम है, जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, वो सारा 3 7 11 का ट्राइन बताएगा। कब तक? 13 से 24। 24 के बाद कौन सा चक्कर, कौन सा साइकिल चलता है? अपने 4 नंबर साइन में आ जाएगा। 4 नंबर साइन में। जहां आप रहोगे 25 से 36, कौन सा कंजंक्शन बना, क्या ट्राइन बना 4 8 12 का, और 4 के आगे कौन सा प्लेनेट है, 4 के सामने कौन सा प्लेनेट है, आपके साथ 12 साल वही होना है। ये साइकिल है, ठीक है। आपकी लाइफ, आपकी नेचर, आपका जो सेटअप है वो कैसे चेंज होता है 12-12 साल के बाद, ये दिखाता है आपको साइकिल। इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। कितनी एज होगी धीरज जी आपकी? सर अपने यानी 36 है सर, अभी रनिंग है, मतलब अभी कंप्लीट होने वाला है सर 11 दिसंबर को। आपकी एज जो है 36 हो गई है कि होनी है? हो गई सर, अभी यानी कंप्लीट हो जाएगी सर 11 दिसंबर को। इस बार चल रहा है सर इनका। आप कोई 36 घर बनाने की सोच रहे हो धीरज जी? सर अभी लिया है सर घर, अभी यानी हो गया ना काम। इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। राजेश जी एक बात और नोट कर लेना, ये तो साइकिल है। 1 से 12, 13 से 24, 25 से 36, 37 से 48। अगर मैं आपसे पूछूं, सर कितनी एज बताइए आपने धीरज जी? यानी यानी 36 है सर। 36 है। अगर मैं धीरज जी आपसे पूछूं, हाँ सर। 30 ईयर में इनके साथ क्या होगा, क्या हुआ होगा 30 ईयर में? 20 साल मतलब 6 साल पहले, क्या हुआ 2018। होगा? अच्छा, आपका, मैं 30 ईयर की बात कर रहा हूं, हाँ सर। तो 13 से लेके 24 तक। 9th में आएगा सर। नहीं, वो अभी सबको बताना ना कैसे पहुंचे। अभी 24 तक आप थे ना? हाँ सर। कहाँ थे 24 सेकंड तक? में। सेकंड 7 में था नंबर सर। हाउस में थे ना? हाँ सर। और मैंने आपको बताया था कि जुपिटर एक साल में एक राशि कंप्लीट करता है। हाँ सर।
तो 24 तक का आप कहाँ थे? सेकंड में? सेकंड में था सर। अगर आपने जर्नी अपनी देख रही है ना, जर्नी, तो एक एक साल आगे चलो और देखो कौन से हाउस में पहुंचे हो, कौन सी राशि में पहुंचे हो। लेकिन स्टार्ट करना है 2 नंबर से, जहां जुपिटर प्लेस है। 24 से आगे 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30। 8th हाउस में। 8th हाउस। 30 साल में कोई सर्जरी, कोई एक्सीडेंट हुआ है आपका? जब आप 30 साल के थे, नहीं सर, हुआ नहीं। कोई हुआ बहुत नहीं था बड़ी मिस हैपनिंग हुई हो? सर। मिस हैपनिंग तो नहीं हुई, मतलब 2017 में, 17 में हुई थी भाई। 2015 से लेके 17 के बीच याद में। करो, याद करो धीरज जी, जब 30 ईयर के थे, अगर 8वां घर एक्टिवेट है ना, तो उस हाँ टाइम सर। पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। सर आई थी, लेकिन 2015 से 2017 के बीच 24, में आई थी। 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये बनेगा 8वां घर। हाँ सर। 30 साल में याद करो। ना सर, यानी 2018 में तो कोई कोई अन्य मेजर नहीं आई सर प्रॉब्लम। नहीं, याद करते है क्या सर। हो, करते क्या हो आप? यानी मैं सर अपने गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर। किस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में हो? हाँ सर। अच्छा, याद नहीं है आपको? नहीं 8वां सर, घर याद जब है। एक्टिवेट होता है ना, तो प्रॉब्लम हाँ सर। आती है। हाँ, मेरा मतलब ट्रांसफर हुआ था, लेकिन आपकी वो शादी कौन से साल में हुई थी? क्या कितने सर? साल के थे आप जब आपकी शादी हुई? 2016 में हुई थी सर। कितने साल के थे? शादी सर 28 साल का। 28। ये हो गया 24, 25, 26, 27, 28, 29 में थे आप। 29 में था एक्चुअल में, यानी 29 88 में थे। बोर्न हूँ सर। हैं? 88 बोर्न हूँ मैं तो। निकालो। 24 जो थी, 24 साल में आप सेकंड हाउस में प्रवेश किए। उसके बाद अगर आपने अपनी जर्नी देखनी है ना, तो एक एक साल आगे चलते जाओ। ठीक है थर्ड सर। हाउस में 25 में आए, 25, कब 26, आए? आगे आगे आओ। 7th हाउस जब एक्टिवेट होगा तब भी तो शादी होगी। 29, 30। 29 में शादी होनी चाहिए। 30 में प्रॉब्लम आनी चाहिए, बहुत बड़ी सर्जरी, ऑपरेट वगैरह, या कोई बहुत बड़ी मिस हैपनिंग होनी चाहिए। याद नहीं है आपको? 31 के जब थे तब आप 9th में आए हो। 32, 33, 34, 35, 36, अभी 36 बता रहे हो ना? हाँ सर। 36। 36 है। हाँ, तो 36 देखो, आप थर्ड हाउस भी आ रहा है और आपका जो है वो सेकंड हाउस भी आ रहा है। हाँ सर। चलो किसी और का चार्ट लो, इनको याद नहीं है कुछ भी अभी, क्योंकि बीएन कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है जी। विवेक जी आप अपना बताओ। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए जुपिटर किस राशि में है? मेरा 1 नंबर में ही है जी। बना लो लगन एक का। बनाई है? बनाई है जी। आपका एरीज लगन है? नहीं, 6 नंबर साइन है लगन तो वैसे, पर जुपिटर 1 नंबर में है मेरा। एक का लगन बना लो ना। हाँ जी, बन गया जी। और ये लिख दो सारे, 1 से 12, 13 से 24, 25 से 36। अभी जी बताओ सर। करंट एज। अपना हैंड रेस करो, आगे आ जाओ। जी सर। करंट एज क्या है और कौन से हाउस में, कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहे हो? सर अभी मैं 49 स्टार्ट हो गया सर मेरा। 49, 5th हाउस में आ गए हो। 5वां हाउस घर में हो आ गया। गए सर। 5th हाउस। 48 आपका जी सर। 4th बनता है, 5th हाउस आपका बनता है। तो नई नई एजुकेशन, क्रिएटिविटी, सॉफ्टवेयर के काम सारे 5th हाउस से जुड़े हुए। ये जी सारे सर।
इसमें आप इन्वॉल्व रहने वाले हो। कंसल्टेंसी, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, एवरीथिंग। बच्चों से रिलेटेड इवेंट्स घटित होंगे। इससे पहले जो थे आप 4th में थे, घर बनाया होगा, कोई गाड़ी ली होगी, ठीक है ना, ये सारा कुछ हुआ होगा। 100% है ना? हाँ जी, हाँ जी, मेरे अच्छा, बच्चे ये हुए हैं बता। सर इस पीरियड में, हाँ, मेरे बेबी हुए हैं इसी पीरियड में, घर भी मैंने बीच बीच में, चलो सेल परचेज थोड़ा थोड़ा चलता रहता, ठीक है। तो सारा कुछ ठीक है। आपकी जो मैरिज थी वो कितने साल के थे आप? मैं सर 25 साल का था तब। 25 साल के थे। तो बताओ, 3rd हाउस था। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस सर। 3rd हाउस में थर्ड हाउस। राशि कौन सी थी? थर्ड हाउस में जुपिटर से बताऊं सर मैं? जुपिटर से जुपिटर काउंट तो, करना है ना। जुपिटर से 3 नंबर ही आएगी ना, जुपिटर मिथुन, और मिथुन थी, जैमिनी। मिथुन थी जी। तो जैमिनी का लॉर्ड जो मरकुरी है वो कहाँ बैठा था? जेमिनी का लॉर्ड मेरा बैठा है सर 9th हाउस में। लगन बनाना है जुपिटर वाला। हाँ जी, जुपिटर का लगन बना दिया मैंने, और मरकरी मेरा 2nd हाउस में बैठा है फिर उस हिसाब से। सेकंड में बैठा है, तो फैमिली में बढ़ोतरी करवानी पहले तो उसने। अभी फिर वो 3 नंबर का बना, तो 7 नंबर में कौन सा साइन आया है? 3 4 5 6 7 8 9 नंबर साइन आएगा जी, अगर 3 नंबर को आप लगन बनाएंगे तो। नहीं, लगन 1 नंबर ही रहना है। अगर जुपिटर लगन है तो 7 नंबर ही आएगा जी। हाँ, तो आपका जब मैरिज हुई तो 3 नंबर राशि एक्टिवेट हुई है, ठीक है जी। तो 3 नंबर राशि ने अपना ट्राइन एक्टिवेट करना है ना, ठीक है जी। 3 7 11 का। तो मैरिज करवानी है ना उसने। उसके बाद आप देखो कि वो प्लैनेट कौन से मिले हैं वहां उसको 3 7 11 में। तीसरे तीसरे साइन में सर मेरा सन और वीनस है जी। हम्म। आपकी जो मैरिज हुई थी विवेक जी, सोशल मीडिया के थ्रू तो नहीं हुई थी? न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया ऐसे? नहीं सर, लव मैरिज है मेरी। लव मैरिज है आपकी, ठीक है। 5th हाउस, जुपिटर का लगन, शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र भी जेमिनी में बैठा है जी। तो फिर बात तो बन गई ना आपकी। देखो, 7th का लॉर्ड 3rd में बैठा है, तो 3rd एक्टिवेट हो गया। 7th का लॉर्ड 3rd में, 7th का लॉर्ड तो सर वीनस बनेगा, बिल्कुल ठीक है जी। तो वही तो बता रहा हूं ना कि जा तो 7th एक्टिवेट हो, या 7th का लॉर्ड एक्टिवेट हो, या उसका ट्राइन एक्टिवेट। आपकल सारे हो रहे हैं ना। आपने एरीज लगन बनाया ना जहां जुपिटर बैठा है, हाँ जी, हाँ जी, एरीज ही तो है। 7th का लॉर्ड जो है वो जैमिनी में बैठा है, बिल्कुल जी। तो जैमिनी का तो साल एक्टिवेट हो गया ना, हाँ जी, हाँ जी, तो ट्राइन भी एक्टिवेट हो गया, बिल्कुल जी। ठीक है ना। तो शादी तो होनी थी ना। जी, मेरे लेकिन तो सर इसके 4 घरों इसके में सारे अंदर जो ग्रह है ना, बैठे हैं। इसके अंदर थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया ऐड होना चाहिए था। लेकिन वीनस है ना, वीनस ने लव मैरिज करवा दी। हाँ जी। हाँ, आप देख सकते हो ऐसे उठा के कि आपका कौन सा हाउस एक्टिवेट है। आप उस हाउस के अंदर ही सारा कुछ कर रहे हो, उसके बाहर नहीं होंगे कभी भी आप। जी सर। अभी देख लो, आपका 5th एक्टिवेट है, 5th प्रोमिनेंट आपका काम में, आपके जो भी सेटअप है सारा अब बोल रहा होगा। आप नहीं निकल सकते इसके बाहर। तो 12 साल तक ये सिस्टम बनेगा अब आगे। बिल्कुल, 49 से 60 ईयर तक ये आपका जो है ना, ये अभी चलने वाला है। क्या नाम इसका? साइकिल बोलते हैं इसको। ठीक है जी। और एक बात नोट कर लेना कि जो बंदा 5th हाउस से रिलेटेड काम में है जी, और उसका 5th नंबर हाउस जो है वो एक्टिवेट हो गया साइकिल में 12 साल का, जी, तो उससे बड़ा गोल्डन पीरियड आज तक देखा नहीं है। जी, क्योंकि 5th हाउस जो होता है ना, वो ऐसा हाउस है जो आप काम नहीं करते, ये कोई और काम कर रहा है पीछे से। पास्ट कर्म। पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म, जो अच्छे और बुरे कर्मों का रिजल्ट है वो, डेट इज 9th हाउस। लेकिन 5th हाउस जो है ना, वो आपने पास्ट लाइफ में जो अच्छे कर्मा किए हैं ना,
उसके रिजल्ट आने, इसमें आपको हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, और अगर कर लोगे तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन वो पर्सन 5वें घर से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पजल मत होना। यहाँ बात हो रही है पहले तो साइकिल की, कि 12 साल कौन सा साइकिल बन गया। उसके बाद आपने एक एक साल की गणना करनी है ना, तो आपने यहाँ स्टॉप कर जाना है 49 में। उसके बाद आपने बोलना कि 50 में क्या होगा, तो 50 में होगा 6th हाउस, उसके बाद 7th, उसके बाद 8th, उसके बाद 9th, ऐसे चलना। एक साइकिल है कि 12 साल आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बन गया है, उसमें एक्टिविटीज क्या होने वाली है प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो एक एक साल ऐड करते चले जाना जी। तो यहां से आपको पता चलेगा कि प्रॉपर, और आप अपने नेटल चार्ट की प्रेडिक्शन भी बहुत इजीली कर सकते हो। कब पैसा आना है, कब प्रॉपर्टी बननी है, कब 5वां घर एक्टिवेट होना, कब बीमारी आनी, कब मिस हैपनिंग होनी है। बस ये होता है कि कई बार हमें याद नहीं होता, इतना याद नहीं है यार। मैं सोच नहीं सकता कि मैं उनको बता रहा था, कोई स्टूडेंट थे, कि आपका फॉरेन कंट्री से बिजनेस में कोई लिंक है, वो कहते है ही नहीं है जी। और नेक्स्ट डे बता रहे, मैं सुबह से लेकर रात तक मेरा काम ही फॉरेन से लिंक है। मेरे तो बाद में समझ आया क्या सिस्टम है कि जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग नहीं हो सकती। देखना ना आए वो अलग बात है, जो हमारे संत ऋषि मुनि लिख कर गए हैं। अभी 5th हाउस अगर आपका 49 में एक्टिवेट होना है, तो आपका सारा सेटअप, आपकी जितना भी इन्वायरमेंट है, वो 5th हाउस से जुड़ गया है। आप जब भी बात करोगे सॉफ्टवेयर की बात करोगे, मैंने सॉफ्टवेयर तैयार किया। आप जब भी बात करोगे बोलोगे सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, कंसल्टेंसीज, क्रिएटिविटी के काम, एंटरटेनमेंट चाहिए अभी लाइफ में। आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट स्टार्ट हो जाएगा अभी, और जितना करोगे उतना बढ़िया। नई नई एजुकेशन लेनी स्टार्ट कर देनी है, वो लेनी स्टार्ट कर दी है आपने। वो तो मेरा पैशन है सर, कुछ ना कुछ लेने का, कुछ ना कुछ वो सीखने था, की लेकिन वो रिजल्ट अभी आने, उसके रिजल्ट अभी आने। ठीक है, तो एक हो गया ट्रांजिट, जिसके पहले हम बात कर रहे थे। प्रोग्रेशन के अंदर पहले साइकिल, साइकिल के बाद एक एक साल की जर्नी, कहाँ स्टॉप करना है। जैसे राजेश जी, मैंने इनका पूछना हो 39 में क्या हुआ था? 36 6 हाउस में था जाए ना, 6th हाउस होगा। तो 6th हाउस जी। की एक्टिविटी क्या है? बीमार पड़े होंगे 39 में, बहुत भयंकर लिटिगेशन की प्रॉब्लम आई होगी 39 में। लेकिन ये जब सोचेंगे ना, हेल्थ मेरी नहीं खराब हुई, पर घर में कुछ जैसे बच्चे तब होने का टाइम था, तो काफी मैं परेशान था उन दिनों में। और ऐसा नहीं है कि मैं खुद बीमार हुआ, टचवुड, मतलब बाकी पर घर में दिक्कतें चलती थी। उस साल में विवेक जी जब 39 के थे ना, ये जरूरी नहीं होता। 6th हाउस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है ना, जैसे ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, ज्यादा डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ता है, कोर्ट केसेस लिटिगेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब भी लोन करनी लिया पड़ हुआ सकती है। लोन लिया हुआ लोन लोन ले सकते हो 39 लोन में लिया आप। था सर मैंने 15 में हाउस लिया था, उसका लोन लिया था। इधर से मेरे लोन लिया होगा। बच्चे होने थे, वो 7 माह पैदा हो गए 7 महीने में ही, तो वो मेरी डेली रूटीन तो सारी वो हिल थोड़ी गई। सी प्रॉब्लम थी ना, टेंशन थी, काफी टेंशन के ज्यादा कारण प्रॉब्लम आपको वो लोन लेना पड़ गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहे। 6th हाउस 8 नंबर 12 नंबर, आप ऐसे देख सकते हो कहाँ स्टॉप करना, कहाँ से जर्नी स्टार्ट करनी। एक थोड़ा सा साइकिल है, पीरियड था। एक साइकिल है, यहाँ आपने स्टॉप किया 37 से 38, ये सारा सिस्टम 4th हाउस में रहा। जी। उसके बाद 49 में 5th में आ गए आप। अभी 50 में होंगे तो फिर 6th आएगा, फिर बाद में आगे 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 सारा चलना है ऐसे। ये बीएनएल सारा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है जी, अभी इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने ग्रुप के अंदर जिनको नहीं समझ आई उनकी हेल्प करनी है। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। जो मेन चीज टफ है ना, वो थोड़ा सा कल है, वो हमने फिर डिग्री वाइज डिवाइडेशन करनी है सारी की सारी, जितनी हम बताते हैं प्रोग्रेशन की। ठीक है ना, कि एक्चुअल में आप देख रहे हो कि मेरा जुपिटर वहां है, लेकिन वो कहते नहीं मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं,
वो क्यों नहीं हुआ या कब होना है, वो डिग्री वाइज प्रोग्रेशन प्लैनेट कब करते हैं, अलग अलग है, सभी का नहीं है कि 12 में पहुंच गया, 1 में पहुंच गया, हो सकता है वो पहुंचा ही ना हो, जब बहुत पहले पहुंच गया हो, डिग्री वाइज डिवाइडेशन होनी। तो वो हम जो है वो कल टॉपिक जो है उसका क्लियर करेंगे। सर बीएनएन के जो ट्राइम्स हैं वो हम क्या भावचलित से बना सकते हैं? किसके साथ? जैसे जो ट्राइम्स बनाते हैं हम, तो क्या हाँ। D1 की जगह हम भावचलित से बनाए और ज्यादा अच्छा बनेगा? नहीं, हम ऋषि मुनियों की कैलकुलेशन को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। और क्योंकि एक चीज और पूछनी थी सर। हाँ सर ट्रांजिट में ये अलग जाएगा जुपिटर, और इस प्रोग्रेशन में अलग हाउस में जाएगा, तो किसको लेंगे सर? मैं कल बताने वाला था आपको कि एक्चुअल में अगर आप एक्चुअल में प्रेडिक्शन करना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए, लेकिन आपको थोड़ी सी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, आपको प्रोग्रेशन की डिग्री वाइज कैलकुलेशन करनी चाहिए, ठीक है? तो वो जो है हम कल सीखेंगे, थोड़ा सा टफ काम रहेगा, टफ नहीं है, जैसे अभी आपको टफ नहीं लगा होगा, थोड़ा सा जैसे इजी अभी कर आप दिया। जैसे बताया आपने वीनस पर जुपिटर आ जाएगा, तो आप कुछ ना कुछ घर में कुछ काम शुरू कर रेनोवेशन लेते करवाते हैं, हो ना, तो क्योंकि वो विदिन 1 वीनस, डिग्री देखना हमने। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ जी गुलनाथ जी। हेलो सर। हेलो हेलो। ओ सर, मैंने लिख के रखा हुआ है एक्चुअली, इतने सारे नोट्स बनाए। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम कहते हैं कि ना, हाँ, अगर जुपिटर केतु पे आता है तो फैमिली में अनहोनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अनहोनी पॉसिबिलिटी, लाइक मेरा केतु 3rd हाउस में है और जुपिटर जब जेमिनी में आएगा, केतु के साथ आएगा, तो मैं ये कर सकती हूँ कि या तो मैं केतु का काम कर रही हूँ तो मैं ये बात ना, मतलब नलीफाई हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि फैमिली में अनहोनी हो सकती है, तो राइट? बहुत पुराना कोई जिसको पंजाबी में होता है ना, अड़ा होता है, वो इस टाइम हाँ, पे निकल जाता है। अच्छा, इस टाइम पे निकल जाता है। मेरी मेरे फैमिली में है बहुत सारे। बस तैयारी कर लो उसकी। तो दूसरी बात क्या है कि आप और ज्यादा अध्यात्म से जुड़ने वाले हो। ओके, ऑलराइट। और सर, आपने एक बात ये कहा कि जुपिटर और केतु अगर साथ होते हैं तो वो है ना, बहुत स्पेशली 9th हाउस में, तो वो सन्यासी रहा होगा, लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन अगर हम 10th हाउस में देखते हैं तो फिर क्या इसको सोच सकते हैं? वो जो प्रोफेशन हमारा कर्म है, हम्म, ठीक है ना, तो वो हम्म, जो कॉम्बिनेशन है वो बता रहा है कि आपके लिए जो कर्म बना है ना, जो आपके लिए बिजनेस बना है, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है सोसाइटी पब्लिक के लिए, वो एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से रिलेटेड करनी, आपका जो कर्म है। आप ओके, हाँ, कर्म वो है। आपका कर्म है, ये इसके बाहर नहीं जा सकते। सर, एक सॉरी, मैं सिर्फ मैं ये पूछ रही हूँ कि ये सवाल सबका सोल्यूशन भी दे देगा। सर, अगर हम सन और केतु का कॉम्बिनेशन देखते हैं 9th हाउस में, मतलब सपोज टू बाप बेटे की नहीं बनेगी, तो हम ऐसा क्या उसको यूटिलाइज करें कि ये ना नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए? पहले तो हाई अथॉरिटी के साथ लिंक बनाना चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपना जो है सर्विस निभानी चाहिए, ओके, क्योंकि केतु भी गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। केतु और एक अगर वो बात अब आपको बता दूं, केतु इंटरनली सन है, केतु इसके पास इंटर भी बहुत फायर है, लेकिन वो दिखती नहीं है, जैसे मिथेन गैस है ना, राइट, वो दिखती नहीं है। तो वो केतु फायर है वो भी, लेकिन वो दिखती नहीं है, जोत है ना ये। समझ तो गई, गवर्नमेंट जॉब इसीलिए बताते हैं केतु को भी। तो समझ। अगर फादर या वो बंदा अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी से जुड़ा है या कोई ऐसा काम करे जो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व रहे तो बहुत बढ़िया है। सही। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और फिर मैं नहीं करूंगी। अगर हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं और एज वाइज हम लोग जब वो साइकिल पे जाते हैं, एवरी ईयर के साइकिल पे जाते हैं, अगर हम ये कहें कि वो साइकिल 10th हाउस में आता है और वो वीनस मर्क्यूरी सन को मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रोफेशन हाई जाएगा। मतलब वो साइकिल जो 12 साल, किस साइकिल की बात कर रहे हो? प्रोग्रेशन जुपिटर में की? हम कह रहे थे ना कि एज वाइज हम जाते हैं, एज वाइज जाते हैं। बात कर रहे हो ना जुपिटर की? हाँ, जुपिटर, जब अगर वो
10th हाउस में आता है। जब भी 10th में जाएगा वो सबसे अच्छा टाइम होता है आपके प्रोफेशन और आपके स्टेटस को बढ़ाने का। तो वो सर राशि 12 साल आप अपने प्रोफेशन के बारे में सोचते हो कि मैंने प्रोफेशनल बनना है। ये तो सच है सर। तो फिर राशि यहाँ क्या रोल प्ले करेगा? राशि होती है एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट। राशि इज एनवायरमेंट कि आपको कौन कौन से ट्रैक से गुजरना है। अगर 3 नंबर है तो सोशल मीडिया ऑनलाइन आपको सपोर्ट करेगी। और अगर 4 नंबर है तो 4 नंबर है तो एजुकेशन करेगी, आपकी फैमिली करेगी, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम। अच्छा सर, एक चीज मैंने पहले भी आपसे पूछी थी, तो आप ये करवाएंगे कि हम वीकली और मंथली राशि वाइज है ना ट्रांजिट में किस तरह उसकी प्रिडिक्शन करेंगे, वो आप सिखाएंगे? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी से तो आपने सीखना है कि हाँ, अगर लेकिन सर मून जो है जिस नक्षत्र में चल रहा है उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। आपने ओके। डेली प्रेडिक्शन भी करनी है, चलो लॉन्ग तो छोड़ दो, डेली तो टफ है ना। तो आपने देखना है कि मून किस नक्षत्र में है आज, हम्म। जिस नक्षत्र में है उसका लॉर्ड कौन है। उसका जो लॉर्ड है वो आपको केपी चार्ट में कौन कौन से हाउसेस दे रहा है, आपको उसी हाउसेस के रिजल्ट आने। ओके। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि मैंने मंथली प्रेडिक्शन करनी है तो आपने देखना है कि सन जो है वो किस नक्षत्र में है। साइन, सन। उसको नक्षत्र में कंसीडर न करना, उसको साइन में करके देखना, ठीक है। क्योंकि एक राशि में 30 डेज चलेगा ना वो। राइट। राइट। ठीक है, तो किस राशि में गया, उस राशि का लॉर्ड आपको क्या दे रहा है। सही। अगर मंथली करना है, सही। साल का करना है तो जुपिटर को पकड़ लेना। सर मैंने नवतारा पद्धति को यूज किया, मैं आप बता रही हूँ। जुमे के फ्राइडे को सन के नक्षत्र में मैंने ना, हाँ, एक प्लान बनाया कि सन के नक्षत्र में मुझे नई गाड़ी खरीदनी थी। मैंने उसी टाइम पे किया और मेरे पूरा मतलब एक छोटा सा हर्डल आया, लेकिन मेरा पूरा प्रोसीजर उसी दिन कंप्लीट हो गया और मेरी गाड़ी की डिलीवरी इस हफ्ते आ जाएगी। तो मैंने वो एक ट्रायल बेस पे किया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नवतारा को यूज नहीं किया था। सर, और शेयर मार्केट का आप इसी ट्रांजिशन में सिखाएंगे कि बाद में? बिल्कुल इसी में आ जाएगा, थैंक यू। लेकिन वो होगा जब हम केपी एंड बीएन दोनों को मैच करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है जी, गुड। मोनिका सेठी जी। हाँ जी सर। सर मेरा चार्ट ना विवेक जी जैसा ही है, मीन्स 1 नंबर में जुपिटर है, तो सेम वो बन गया वैसा ही। तो जब मेरा 27 एज आएगी तो 5 नंबर पे आएगा जुपिटर। हाँ जी, तो वहां पे जुपिटर और केतु ऑलरेडी हैं, तो क्या ये इंडिकेट आपकी एज क्या है? अभी तो 49 हो जाएगी। 26 की क्यों बात कर रहे हो? सर मैंने अपना मैरिज और बच्चों वाला वो देखा है प्रोग्रेशन के थ्रू। सो ऐसे अगर देखा करो, ऐसे देखा करो मेरी मैरिज कब हुई थी, वो कौन सा हाउस एक्टिवेट हुआ, हाउस का लॉर्ड जो है वो कहाँ था। मेरी जैसे अभी विवेक जी का चार्ट देख रहे थे, तो एरीज में जुपिटर बैठा है तो आपने एरीज का लगन बना लिया। हाँ तो अगर जी। एरीज का लगन बनेगा तो 7th का लॉर्ड तो वीनस ही होगा ना। हाँ जी। वीनस बैठा है 3 नंबर में। हम्म। जब इनका 3 नंबर एक्टिवेट हुआ तो शादी तो होनी है ना, क्योंकि 3 7 11 का ट्राइन भी आ रहा है, तो 7th का लॉर्ड वीनस भी एक्टिवेट हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी, तो मेरा 4 में था तो मेरी 26 में हुई सर। सर मैं ये पूछ रही थी, जब ये 5 पे जाएगा, वहां मेरा जुपिटर केतु ऑलरेडी है, तो 27 में मेरा फर्स्ट बच्चा हुआ, तो वो उसमें जुपिटर के साथ केतु भी है, तो वो कैसे लिंक करेंगे बच्चों के साथ? सर्जरी से हुआ होगा ना। नहीं सर, नॉर्मल था, हुआ मुश्किल से था, नॉर्मल था। मुश्किल से हुआ तब भी केतु ही है। ठीक है सर। ठीक और है, दूसरी, और हाँ जी। बच्चा जो होने से पहले कोई घर में मिस हैपनिंग हुई थी? सर नहीं, ध्यान नहीं है, इतना क्लोज में कुछ नहीं था सर। नहीं, कोई याद करना, आपको हाँ समझ जी। आ जाएगी। हाँ जी, जुपिटर सोचूंगी केतु जब होता है ना सर। तो हाँ। दूसरी चीज तो सर, क्या इसमें भी ट्राइन को हम चेक करते हैं? ट्राइन को तो छोड़ना ही नहीं है ना। ठीक है सर, फिर ट्राइन जब हम कर रहे हैं तो फिर उसमें मरकरी भी जुड़ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या, बॉय चाइल्ड? मरकुरी बॉय चाइल्ड नहीं देता, किस साइन में है वो देखना होता है। अच्छा, ठीक है। और सर फिर जुपिटर दूसरी बात केतु, अगर जुपिटर केतु मिल रहा है तो हाँ जी। जुपिटर केतु
तो दोनों मेल है ना। ओके हाँ, तो मेल चाइल्ड तो होना ही है 5th में, अगर जुपिटर केतु 2 बैठे हैं। ठीक है सर। सर जब दूसरा बेबी हुआ तो वो 31 की एज में हुआ, उसमें 9 नंबर में गया, 9 मेरा खाली है। तो फिर अगर खाली ट्राइन तो है, किया, हाँ नहीं तो ट्राइन टाइम बनाओ ना। ट्राइन किया तो फिर से जुपिटर केतु और मरकरी का आया सेम, तो सेम तो अगेन आई हैव पहले बच्चा भी जुपिटर केतु ने दिया था, फिर 9th में फिर जुपिटर केतु एक्टिवेट हुआ, तो तब फिर दूसरा बच्चा हुआ। हाँ जी लेकिन वो बच्चे ब्लेस हैं ईश्वर डिवाइन पावर से। मैं वही आपको अभी कितनी देर से बोला कि जिसका जुपिटर केतु है ना, वो संत महापुरुष होते हैं पास्ट लाइफ में। ओके अगर 5th में है तो हाँ जी प्रथम सर संतान, हाँ जी, ठीक है ना। सो तो बॉय एंड गर्ल का किसी और तरह से देखेंगे फिर उसका भी देखते हैं, राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे ना आप। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये सारे। प्रियंका चुड़ीवाला जी। थैंक यू यस सर। सर आपने सर वो उसमें बोला था बीएनएन में कि अगर सैटर्न से मिलता है तो दिक्कत आती है, रीस्टार्ट होता है, और सैटर्न सन से मिलता है तो प्रोग्रेस होता है। सर दोनों से मिल रहा है तो फिर क्या क्या होगा सर? सर दोनों एक ही दोनों के रिजल्ट नहीं, दोनों के रिजल्ट मिलने हैं। ये नहीं है कि प्लेनेट एक सो जाएगा। अगर सैटर्न को भी मिल रहा है, सन को भी मिल रहा है, तो बहुत हार्ड वर्क के साथ, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ स्टेटस मिलने वाला है। लेकिन मिलेगा स्टेटस। ओके, मतलब वो 2.5 साल में हार्ड वर्क भी होगा और स्टेटस भी मिलेगा। स्टेटस दे के जाएगा बाद में वो। ओके ठीक है सर। ये प्रोग्रेशन वाला किया मैंने सर, मैच कर रहा है मेरा सर। एवरीथिंग करेगा। जो बोलता ना मेरा मैच नहीं करता, उसको फिर वो भूल चुका है अपना वो उस साल में। थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। 8th हाउस अगर एक्टिवेट है तो प्रॉब्लम आती है बहुत भयंकर। हाँ सर 8th हाउस में सर मेरा मिसकैरेज हुआ, तो वही मैंने देखा। मैच बस की। सर आपने इतना सारा टेक्निक बताया सर, हम लोग प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको फर्स्ट टाइम पे बताया था, फर्स्ट डे पे, कि मेरे को ये ना पूछना कि कौन सी टेक्निक यूज करनी। फिर तो मैं अभी से पैक कर दूंगा सारा कुछ। ओके सर। लेकिन मैं चाहता क्या हूं कि मेरी ना थोड़ा सा केतु वाली सिस्टम है। मेरे को ये होता है कि मेरे अंदर कुछ रह ना जाए। जो मैंने रिसर्च की 18-19 साल, वो सभी को मिल जाए। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जब जब मैं बांट रहा हूं, मेरे को नई इनसाइट्स आती है, नई नई कैलकुलेशन ब्रेन में सोते वक्त आ रही है। जब भी नई कैलकुलेशन सोते वक्त ही आती है, और जब मैं सुबह उठ कर देखता हूँ वो पूरा काम कर रही होती है। ओके ठीक है सर, वो बाद में फिर आप बताएंगे कि क्या कैसे यूज करते हैं। लास्ट में जाकर जब हम प्रेडिक्शन लेवल पे आएंगे, आपने करनी है, मैंने एक का चार्ट दूसरे को, दूसरे का तीसरे को देना है, और फिर वहां सारी टेक्निक्स लगाकर आपको बताना है। ठीक है? ओके ठीक, थैंक यू सर। हार्दिक यादव जी। सर जैसे अभी प्रोग्रेशन थ्योरी में विवेक जी के चार्ट में हमने मेष लगन बनाया था, तो उनके 5th हाउस में 5th नंबर ही आ रही थी राशि। तो अगर किसी और नंबर का अगर लगन बनता है तो हमें फिर भी 5th हाउस कंसिडर करना है, उसके अंदर राशि है वो भी कंसिडर कर सकते हैं। राशि भी करनी है, हाउस भी करना है। मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ हाउस को नहीं लेते हाँ जी बीएनएन में, लेकिन हम यहाँ केपी बीएनएन मिक्स कर रहे हैं। अगर आपने दोनों को मिक्स कर लिया कि कौन सा हाउस एक्टिवेट हुआ है, कौन सा ट्राइन हुआ है, कौन से कंजंक्शन बने हैं, एक साल आगे जाकर आप किस यात्रा पे चल रहे हो, और नीचे दशाओं को भी लगा लोगे, तो उससे बढ़िया कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ओके सर। मेरा मकसद आपको ऊपर से सारा नीचे तक मैच करते हुए लेके आने का यही था। जी सर वही था, मतलब अगर उसमें और कोई साइन आ जाए तो हमें फिर साइन का भी एट्रीब्यूट्स देखने। उनको पूछो ना विवेक जी को कौन सा साइन आया था 5th हाउस में। 5th ही आया था सर। जी आप देखो आपका कौन आ रहा है, वो हाउस काम करेगा। वो तो सॉरी साइन, वो हाउस से भी ज्यादा काम करेगा साइन जो है। ओके सर। सुदेश जी। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे मेरे एक क्वेश्चन का जवाब तो मुझे मिल गया है पहले किसी ने पूछा। दूसरा है कि जुपिटर अगर
जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, आपने बोला अच्छा होता है, पर अगर जुपिटर सेकंड राशि में बैठा है तो क्या राशि इफेक्ट करेगी भाई दोनों की? एनवायरमेंट है ना वो, जो राशि एनवायरमेंट है। अगर जुपिटर 2 हाँ नंबर हाँ राशि में बैठा है और जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट करने आया, तो ब्लेस कहाँ से होना है? फैमिली और फाइनेंस से। फैमिली और फाइनेंस से, और जुपिटर की दशा भी चालू है, अंतर्दशा। तो बहुत बढ़िया, फैमिली तो ब्लेस हो जाएगी, पैसे पैसे हो जाएंगे। अच्छा जी। हम्म। और अगर अभी दूसरा क्वेश्चन है केतु के ऊपर, केतु अगर ट्रांजिट कर रहा है और उसको जैसे 2 6 10 में 6 में है ना, तो उसको कितने चार प्लैनेट मिल रहे हैं, तो वो दशा के हिसाब से रिजल्ट दे रहा है, जैसे राहु, मार्स, वीनस, मून, 4 प्लैनेट केतु को अगर केतु इन ट्रांजिट। 4 प्लैनेट्स को मिल रहा है ना, तो इन 4 के 4 हाँ जी, प्लैनेट के रिजल्ट को नेगेट कर देगा। अगर नेगेट मंगल कर केतु देगा। को मिल तो रहा है तो हो नेगेट, सकता है कि प्रॉपर्टी कोई बिकवा दे। अच्छा कोई प्रॉपर्टी तो नहीं बेच अच्छा, रहे हैं आपको? नहीं, अभी तो अच्छा, बिल्कुल नहीं दिया। ठीक है। तो ये से रिलेटेड जो ये है ना, जैसे मंगल के साथ मैंने बताया था ना केतु, तो जितने भी मंगल के एट्रीब्यूट है वो नेगेट कर देगा। और अगर मंगल को यूज कर रहा है बंदा के इन चीजों को, अगर आप अपनी मंगल, पूरी वीनस और बॉडी की एनर्जी एस्ट्रोलॉजी हाँ में जी, लगा रहे हो, सुबह उठ के योगा कर हाँ रहे हो, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ऐसे मतलब सब प्लैनेट्स को अगर यूज कर रहे हैं, चारों प्लैनेट को किसी न किसी तरीके से, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। डीएनएन जो है ना, वो प्रॉपर अलाइनमेंट के ऊपर हाँ जी, बेस है। वो कहता है कि अच्छा परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस डिवाइन ने आपको क्या स्पेशल दे के भेजा हुआ है। अगर आप उस हम्म। कॉम्बिनेशन को समझ के उस ट्रैक के ऊपर पहुंच चुके हो और अपने प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज कर रहे हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम थोड़ी आनी है आपको। फिर तो काम हो गया, जो ईश्वर चाहता था, अच्छा, आप उस ट्रैक पे हो। प्रॉब्लम तब आती है ओके, जब हम ईश्वर की बात नहीं मानते, अपने प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन नहीं मानते। मेरे को पता होता है, मेरे सैटर्न के ऊपर केतु चल रहा है, ठीक है ना, सैटर्न केतु के ऊपर चल रहा है, ऊपर से 7.5 है, मून आगे है। तो मेरे को पता है मैंने नेचर में जाना है, जहाँ पानी के झरने चल रहे हो, जहाँ ब्यूटीफुल नेचर हो, वहां ट्रैवल करना है, ठीक है ना। अगर उस कॉम्बिनेशन को नहीं यूज करोगे, अगर मैं नहीं भी जाता तब भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैं मन की बात पढ़ने का काम करता हूँ और एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा आप हूँ, कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ जी तो हाँ जी, अगर आप उस कॉम्बिनेशन को यूज करते हो तो आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती अच्छा। फिर मतलब कोई भी ट्रांजिट प्रॉब्लम नहीं देगा अगर है। फिर आप उस कोई भी, प्लैनेट कोई को यूज ट्रांजिट नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई 7.5 नहीं, कोई दशा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कर। हाँ, ओके, 7.5 तो अभी मेरे हस्बैंड की चालू है, तो उनको भी मैंने यही बोला है कि मून को यूज करो बस। बस उनको चांदी का मून को गिलास यूज ले करो। दो, गाय का दूध, पानी अच्छा, उसमें पिए, और हाँ बाकी आपके पास है ही सारी नेचर। हाँ जी हाँ जी, ओके जी, ओके, लोगों की थैंक यू गुरु सपोर्ट जी, किया करो, जो थैंक यू थोड़े गुरु। से मेंटली अपसेट है या डिप्रेशन में है, उनकी सपोर्ट करो मेंटली। अच्छा जी, कोई बुरा ओके जी, हो उसको फूड जरूर खिलाए। फूड तो वो अभी फिलहाल तो वो दूसरे शहर में बैठे हैं, लेकिन वो फूड जिधर वो भी जो मिलता है ना, इधर मुश्किल से मिलते हैं अभी जो खाने। आपकी बैक साइड पे गिलहरी आती है ना, गिलहरी हाँ जी हाँ आती जी है ना, उसको बिस्कुट भी खिला दोगे तब हाँ भी जी, काम हो जाना है। रोज ग्लूकोज बिस्किट खा के जाते हैं 2-3। मेरे को पता है कि आपकी बैक यार्ड पे जो गिलहरी आती है, वो आपके हस्बैंड आपने तो उनको देखा है बिस्किट ना, डालते हैं। बहुत खिलाते हैं उनको, तो बहुत बोलेंगे बच्चे लोग आ गए, ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते गिलहरी आ गई, बोलेंगे बच्चे आ गए, चलो खाना डालो। गुस्सा कर जाते हैं ना वो। हाँ। ये भी मून की नहीं बहुत बढ़िया चलो, रेमेडी है जो कर रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ओके जी, थैंक यू गुरु जी। कुणाल तिवारी जी, राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला तो सर मेरा फॉलोशिप के ऊपर है। सर जैसे आपने कल बताया था, पहले तो ट्राइन को देखते हैं सर। फॉलोशिप के लिए अगर कोई प्लेनेट ट्राइन पे है तो पहले उसे लिया जाएगा। मेरी बात सुनो, आराम से जी। सभी सुन लो।
प्लैनेट के साथ कोई प्लैनेट बैठा है? सर है प्लैनेट, पर पीछे डिग्री का है। सुनो सुनो आराम से सुनो। जी जी प्लैनेट किसी साइन में बैठा हुआ है, उसके साथ कोई प्लैनेट बैठा है। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर बैठा है 3 नंबर साइन में, उसके साथ सन बैठा है, तो उसका ट्राइन क्या बनेगा? 3 7 11 का। वहां आपको मार्स भी मिल गया, सैटर्न भी मिल गया, लेकिन आपने फॉलो किसका देखना है? डिग्री वाइज देखना है। ये नहीं देखना जुपिटर के साथ ये प्लैनेट बैठा है तो इसको ही फॉलो करेगा, नहीं। वो ट्राइन में जो प्लैनेट बैठे हैं ना, वो एक ही है, एक ही दिशा में, डायरेक्शन एक ही गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। डिग्री वाइज देख लेना, प्रॉपर पता चल जाए किसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हाउस में जब देखना है, वहां डिग्री नहीं करनी, उसको तो फॉलो उसने करना ही करना है। ठीक है? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ट्राइन पे अगर कोई प्लैनेट्स नहीं है सर, क्या आपका और एक क्वेश्चन ही और है? ठीक है, जी सर मैं पूछ रहा हूँ सर, ट्राइन पे अगर कोई प्लैनेट्स नहीं है और 7th हाउस पे प्लैनेट है और 2nd हाउस पे भी प्लैनेट है, तो सर पहले किसको फॉलो करेगा? दोनों को, दोनों को ही दोनों जुड़ करेगा गए, सर। जो दोनों जुड़ सर गए, 7 जी क्योंकि 7th की डिग्री भी नहीं देखनी, 2nd की भी डिग्री नहीं देखनी, दोनों जुड़ गए। ओके सर, पर सर ऐसा कुछ नहीं कि फर्स्ट पहले इसको फॉलो करेगा देन इसको? वो आप किसकी बात कर रहे हो? किस प्लैनेट की? जुपिटर सैटर्न की? सर जैसे मैं वीनस की बात कर रहा हूँ, तो तो पैसा वीनस देख की रहे हो ना, वीनस का जी पैसा है या आपकी वाइफ की नेचर है या जी हैप्पीनेस कंफर्ट कहाँ से मिलना है, तो दोनों प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हो गए। पहले किसको देखना ये नहीं, जी सर क्योंकि 7th और 2nd हाउस में डिग्री चेक नहीं होती। अगर डिग्री आती तो फिर हम देखते कि पहले किसको फॉलो करता है। जी सर। दोनों ही काम में लग गए। सर ठीक मेरा है? एक और क्वेश्चन था सर, 0 डिग्री अगर कोई प्लैनेट होता हो तो सर ऐसा है कि पीछे हाउस के रिजल्ट देगा वो? हो सकता है, ये भी देखा गया है कि 0 डिग्री वाला प्लैनेट बॉर्डर पे होता है। जी ठीक है ना? तो वो पीछे के भी रिजल्ट देता है, ये देखा गया है। बिल्कुल सही है। जी सर, जैसे कि विवेक सर ने भी बोला था कि भाव चलित तो सर मोस्टली पीछे आ जाता है वो, और वहां से ट्राइन बनाओ तो अलग ट्राइन बन जाती ये है। जरूरी नहीं है कि वो पीछे वाले के रिजल्ट देगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा कि किसकी आंखों आ रही है। जैसे किसी का जैमिनी लगन है तो लगन की डिग्री 0 है। ठीक है ना? तो हो सकता है कि आपका टॉरस का जो है वो रिजल्ट मिल रहे हो, उसकी सारी नेचर में टॉरस वाली क्वालिटी आ जाए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 29 डिग्री, ये बड़े आराम से देखना पड़ता है कि कौन सी जो है प्लेनेट किस हाउस के रिजल्ट दे रहा है। और ज्यादा जो है ना, पीछे वाले के जो रिजल्ट ज्यादा आते हैं। जी सर, मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया है, मेरा सैटर्न 0 डिग्री का है सर, 8th हाउस में बैठा है, लेकिन 7th हाउस के मोस्टली रिजल्ट देता है। 8th की भी देता है, लेकिन 7th की ज्यादा देता है। वाइफ को जॉइंट पेन रहती है? सर अभी मैरिज नहीं हुई है। मैरिज नहीं हुई? नहीं। कितनी एज होगी आपकी? 29। मैरिज करो सर, उम्र हो गई आपकी। कब होगी? अगली देखा बार है जैसे प्रोग्रेशन में? जी सर, प्रोग्रेशन पे तो आ रहा है सर, जुपिटर जुपिटर भी है और सामने वीनस बैठा है। नेक्स्ट फिर हो गया काम, हो फिर तो सकती है। कर लो तैयारी। जी सर, थैंक ठीक यू है। सर। हर्ष पटेल जी। जी गुरु जी, जी प्रभु। मेरा सवाल सर राहु केतु के लेके है। वो हम जो फॉलोशिप देखते हैं तो एक ही हाउस में अगर समझिए कि राहु और दूसरा कोई भी प्लेनेट बैठा है और वो दोनों 20-20 डिग्री है, यानी जो नॉर्मल प्लेनेट है वो 20 डिग्री इस तरफ से चला गया और ये राहु इस तरफ से 20, यानी दोनों के बीच में 10 डिग्री का अंतर हो गया है। राहु को फॉलो नहीं करेगा वो प्लेनेट, ऐसा समझेंगे? डिग्री दोनों की 20-20 है ना? हाँ। बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन गया वो।
और सर राहु तो ऐसे उल्टी साइड से आएगा मैं ना। समझ गया आपकी बात कि वो रेट्रो जा रहा है, वो उस साइड पे है, दूसरा प्लैनेट उस तरफ जा रहा है, लेकिन डिग्री तो सेम है ना। उसके अंदर क्वालिटी उस प्लैनेट की है ना, राहु के अंदर जो प्लैनेट साथ में बैठा है। पर सर टेक्निकली देखते हैं तो उसके दोनों के बीच में 10 डिग्री का अंतर हो गया है। वो आगे कैसे? चला गया है राहु, और ये इस साइड आगे चला गया है। जब दोनों 20 डिग्री का है तो 10 डिग्री का डिफरेंट कैसे आएगा? सर दोनों शोर अलग अलग है ना दोनों पे। मैं बात आपकी समझ गया कि वो रेट्रो होके वो पीछे जाता है, वो आगे जाता है, लेकिन डिग्री तो सेम है ना, वो एक ही पॉइंट पे खड़े हैं। एक प्लेनेट की 20 डिग्री, दूसरे की 20, वो तो मिल गए ना आपस में। आगे क्या होगा उसको फॉलोशिप नहीं बोलते, लेकिन ये है कि राहु के साथ जो प्लेनेट बैठा है उसके अंदर राहु की क्वालिटी आ गई है। अगर मून राहु का कॉम्बिनेशन है तो आपके मन के अंदर राहु का प्रभाव है। सैटर्न के साथ राहु बैठा तो देखना आपके प्रोफेशन के अंदर राहु की पूरी क्वालिटी नजर आएगी, क्योंकि डिग्री सेम है। ये तो सुपर कंजंक्शन से भी ऊपर हो गया। यस सर। और एक दूसरा सवाल ये था कि हमने जो अभी प्रोग्रेशन बताया उसमें राहु केतु का भी इसमें भी लेंगे तो पीछे के हाउस से 31, अगर 18 साल के बाद वो जो पीछे 12 नंबर हाउस से ऐसे उल्टा चलेंगे। सैटर्न राहु केतु का प्रोग्रेशन कल करेंगे डिग्री वाइज। ओके सर, तो कोई बात ना लो, नहीं, ये तो ऐसे सवाल। थैंक यू गुरु। दिव्या पारिक जी। हाँ हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ट्राइन पे है। आई हैव ऑब्जर्व्ड देयर आर 3 planets in series के केतु, वीनस, सैटर्न in a trine. Saturn is highest degree. तो will केतु and Venus have effect on Saturn? के चेक करो, आपको फॉलो कर रहा है तो वो सिर्फ राहु को ही डिग्री वाइज अगर ट्राइन में है तो देखो वीनस की डिग्री कितनी है, केतु की कितनी है, और तीसरा क्या बता रहे हो उसकी डिग्री कितनी है? केतु इज लोएस्ट, वीनस इज मिडल एंड सैटर्न इज हाईएस्ट। तो हाईएस्ट है, केतु मिडल में है। हाँ, केतु की डिग्री कितनी है? लोएस्ट है 3 डिग्री। वीनस सुनो मेरी बात, 3 2 1 0 नेक्स्ट। वो तो पीछे जा रहा है ना केतु चलेगा 3 2 1, वो पीछे जा रहा है, और दूसरे प्लैनेट आगे जा रहे हैं, वो तो केतु के साथ कुछ जुड़े ही नहीं ना। आपका केतु किस राशि में है? मतलब वीनस और केतु का प्रोफेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रोफेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग राहु, बिकॉज सैटर्न फॉलोज राहु इन द नेक्स्ट। क्योंकि केतु जो है ना वो चलेगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, उसके बाद वो पीछे की राशि में चला जाएगा। कौन सी राशि में बैठे हैं केतु आपका? 5, तो वो 4 में चला जाएगा। दूसरे प्लैनेट आगे जा रहे हैं, वो जाएंगे 6 में, तो कॉम्बिनेशन नहीं बना ना, वो तो बैक है केतु की। ओके, ठीक है ना। तो सैटर्न की हाईएस्ट डिग्री है, तो आपने देखना होगा मेरा प्रोफेशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपका 5 नंबर जुड़ गया, क्योंकि सैटर्न 5 नंबर में है। 5 नंबर का आपको पता है ये सारा काम क्या होता है, एजुकेशन का होता है, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, सॉफ्टवेयर के काम होते हैं, है ना, बच्चों के काम होते हैं। तो वो 5 नंबर का एनवायरनमेंट आपके प्रोफेशन से जुड़ गया। उसके बाद आपने देखना है कि सैटर्न के नेक्स्ट में कौन सा प्लैनेट है? वो राहु है। ऑनलाइन सोशल मीडिया आपके प्रोफेशन से जुड़ गई। बराबर, ठीक है, तो ये क्रिस्टल क्लियर है। वीनस का कोई इफेक्ट सैटर्न पे नहीं होगा, बिकॉज होगा, वीनस का सैटर्न के ऊपर ही है। होगा, अगर सेंटर में वीनस है तो वो सैटर्न को ही फॉलो कर रहा है ना, सैटर्न आगे है ना। हाँ, तो ऐसा सैटर्न देगा आपको। प्रोफेशन वुड बी अलग, प्रोफेशंस आएगा मेजरली। सैटर्न के जितने भी प्रोफेशन है ना, जैसे सॉफ्टवेयर होता है राहु, हार्डवेयर होता है सैटर्न, एग्रीकल्चर के जितने भी काम होते हैं सैटर्न के अंडर आते हैं। ठीक है ना, सैटर्न के काम से पैसा आएगा आपको।
ओके, तो वो ऐसा नहीं होगा कि प्रोफेशन से कोई भी प्रोफेशन हो, मींस प्रोफेशन ऑफ सैटर्न विल गिव मनी, ऐसा? प्रोफेशन तो 5 नंबर का हो गया ना, 5 नंबर में कॉम्बिनेशन है। हाँ, वीनस जो है वो सैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो कहता है कि आप प्रोफेशनल बनो, 5 नंबर से रिलेटेड काम करो और आपको पैसा आएगा। ठीक है ना? ओके, एक बात नोट कर लेना सारे के सारे कि सैटर्न जिस साइन में बैठा होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोफेशन के अंदर। और दूसरी एक और बात नोट कर लेना, अगर सैटर्न जैसा प्लेनेट हाईएस्ट डिग्री का हो गया तो फिर वो उस राशि के रिजल्ट जरूर देता है जिसमें बैठा हो। फॉलोशिप तो देखनी है आगे वाला कौन है, लेकिन 9। अगर कोई प्लेनेट हाईएस्ट डिग्री का हो गया तो वो उस साइन के रिजल्ट जरूर देता है जिसमें बैठा हो। आपका प्रोफेशन एक्चुअल में 5 नंबर राशि से जुड़ गया। ओके, हाँ, ओके। प्रिया जी। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जैसे अभी मेरा फर्स्ट जुपिटर जो है वो फर्स्ट लगन में ही है, फर्स्ट हाउस में 8 नंबर के वृश्चिक लगन में है। तो अभी मेरी एज 53 है सर, तो 9th हाउस में केतु सॉरी जुपिटर प्रोग्रेशन किया है क्या 9th हाउस में? बताओ 50, हाँ 50 मैंने अभी वही कैलकुलेशन किया था सर। कितनी एज है 9th हाउस आपकी? 53 है सर, अभी 53 तो कंप्लीटेड। 49 पे तो आप वहां 5th में आओगे ना, हाँ, फिर उसके वहां बाद से आगे 6th चलो। हाउस में 50, फिर 7th हाउस में 51, 8th हाउस में 52 एंड 9th हाउस में 53 कंप्लीट हो गया। और वहां पे 53 नेट 9th हाउस नेटल से जुड़ चार्ट में, गए हो। हाँ 9th हाउस से जुड़ गया और वहां पे केतु है सर, तो इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ क्या? इसीलिए हायर स्टडी एजुकेशन आप जो है एस्ट्रोलॉजी आ गए हो, गुरु से ओके, मिलाप, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना। ये प्रॉपर देखो किस साल में जुड़े हो। इंटरेस्ट 52 इंटरेस्ट करेक्ट, पैदा हुआ है आपको प्रीवियस पिछले साल में, क्योंकि 52 8वें। करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट सर, 52 एंड अभी 11th हाउस में मून है, मतलब तभी बाहर फॉरेन कंट्री जाने के योग हो सकते हैं कि जब मेरी जब एज मून को 55 हो जाए। जुपिटर जब आपका 55 हाँ 55 में, यानी 2026 में 26 में बाहर आप फॉरेन में बाहर जाओगे जाने का योग हो सकता है। 100%। जब सोचोगे तो हो जाएगा। ओके ओके, देखो ठीक सर, ये कितना सिंपल है कि हाँ हाँ पहले सर, साइकिल बनाना है, फिर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, कौन कौन से वही, प्लैनेट मिल रहे हैं, कौन कौन से हाउसेस काम एक्टिवेट हुए पड़े हैं, जब जब क्या क्या काम होता है, वही प्लैनेट काम कर रहे हैं, वही साइन काम कर रहे हैं, सारा कुछ वही है। हाँ 21वें साल में शादी हुई थी सर, वहां पे 9th नंबर है सेकंड हाउस में, अच्छा, तो 21वें साल में शादी हुई थी, बराबर सब आ रहा है सर। वेरी गुड। हाँ सर, किड्स कब हुए सब बराबर आ गया सर। हाँ, देखना आना चाहिए, 100% आता है। हाँ सर, थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन नितिन कुमार। कल जो है सैटर्न राहु केतु प्रोग्रेशन, थोड़ा सा डिग्री वाइज चलना है, थोड़ा सा कल एक्टिव रहना। नितिन कुमार जी। सर राधे राधे। राधे राधे। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे D1 चार्ट में जो 10th हाउस है वहां पे लियो साइन है और वहां पे सन मार्स एंड केतु बैठे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? D1 चार्ट में क्या है? 10th हाउस में साइन जो है वो लियो का है और वहीं पे सन बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है। पूछना क्या चाहते हो? हम प्रोग्रेशन की यहाँ बात कर रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ ये पूछना है। जुपिटर से कॉम्बिनेशन बनाना है, ये BN चल रहा है। अच्छा, 2 घंटे हो गए ये टॉपिक चलता हुआ कि जुपिटर जिस साइन में है उसका लगन बनाना है। जुपिटर से सर वो 3rd में आ रहे हैं। तो 3rd हाउस से जुड़ गया प्रोफेशन आपका, चेक करके देख लो। अच्छा, जुड़ा है ना। अभी आपको पता सन क्या है, दूसरे प्लेनेट क्या है, तो जितना 3 नंबर को यूज करोगे सन आपको स्टेटस बढ़ाएगा ना आपका। ऑनलाइन से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है सर। ठीक है, प्रोग्रेशन के ऊपर थोड़ी सी आज कर लेना, क्योंकि कल थोड़ा सा टफ है।
आज अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो कल फंस जाओगे आप। ठीक है डिग्री वाइज का कॉम्बिनेशन है, तो आज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। राधे राधे सभी, राधे। ठीक है सर, राधे राधे।